अरे भाई साहब बात समझ आई यहां तक? आई? चलें आगे बढ़े? चलिए आइए, ये बताइए, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना क्लियर है? रिलेटिव वेलोसिटी निकालना क्लियर है? हाँ भाई, चलो आओ। अभी इसी सवालों से अपना काम शुरू करेंगे, लेकिन कल तो हम लोग फॉर्मूले से सवाल लगा रहे थे, आज हम थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल फीलिंग से लगाएंगे, ठीक है ना? जैसे मान लो भाई ये एक प्लेटफॉर्म है, ध्यान देना, तो सीक्वेंस में चलता है, इधर बीच में घुसाएंगे तो तुम लोगों को नोट्स देखने में दिक्कत होगा। नोट किए थे कि नहीं कल वाला? क्या था? अच्छा ओके, चलो। हाँ, यही वाला कर रहे थे हम लोग, पर्सन वॉक्स अप एंड वॉक डाउन वाला। हाँ, यहीं से शुरू करेंगे अभी, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये बताओ, समय से आया करो यार तुम लोग। चलो भाई इधर ध्यान दो, ध्यान से सोच समझ के बताना। मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लड़की है। अरे क्लैरिटी है? हाँ। ये प्लेटफॉर्म आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, लड़की पीछे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये बताओ तुमको क्या लगता है कि लड़की इधर आ रही होगी ऑब्जर्वर की तरफ या ऑब्जर्वर से दूर? दूर जा रही होगी, क्लियर है? अरे भाई जब प्लेटफॉर्म कितने से जा रहे हैं? 10, हम उस पर इधर कितने से भाग रहे हैं? 5 से, तो क्या होगा? दूर जाएंगे। कितना रिलेटिव वेलोसिटी से दूर जाएंगे? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लड़की कितने से दूर जा रही होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। क्या ये लड़की इधर 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही होगी? इसका प्रॉपर फीलिंग है? मैं थोड़ा टाइम से आया करो बच्चा। चलो आ जाओ, बैठो 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 बैठो। अच्छा मित्र, दूसरी बात सुनो जरा, भाई साहब दूसरी बात सुनना। अगर सेम यही काम होता, देखो ये प्लेटफॉर्म इधर जा रहा होता 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये लड़की इस प्लेटफॉर्म पर इधर भाग रही होती 10 मीटर पर सेकेंड से, तो बताओ क्या होता? बताओ ग्राउंड फ्रेम में क्या होता? ग्राउंड फ्रेम में क्या होता? प्लेटफॉर्म आ रहा है पास 5 से, लेकिन लड़की दूर जा रही है कितने से? 10 से दूर जा रही है ना? जा रही है ना? तो ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा? 5 से पास आएगी कि दूर जाएगी? 5 से दूर जाए। हाँ, ये जब ये करना सीख जाएंगे, जब हमारी फॉर्मूले से डिपेंडेंसी हट जाएगी तो हमारी रफ्तार बढ़ जाएगी। क्लैरिटी है? अरे चले आगे बढ़े, चलो बेटा जी। अच्छा ये बताओ, मान लो ये प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म इधर भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, इसके ऊपर लड़की भी इधर ही भाग रही है 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से। अरे क्लैरिटी है? तो जो ऑब्जर्वर यहां पर है उसके लिए लड़की की रफ्तार कितनी होगी? क्या ग्राउंड फ्रेम में लड़की 10 मीटर पर सेकंड से दूर जाती हुई नजर आएगी? क्लैरिटी है? अच्छा एक बात सोचना, ये तुम्हारे पास लड़की है, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, लड़की इधर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। ये बताओ इसको क्या लगेगा? लड़की लड़की अरे क्लैरिटी है ना? पक्का जी? चले आगे बढ़े, क्लियर है ना? हाँ, यही फीलिंग है, यही रिलेटिव वेलोसिटी की फीलिंग है। अगर इसकी क्लैरिटी है तो तुम कोई सा भी सवाल बना ले जाओगे, ठीक है? हाँ, जैसे हम कल एक सवाल बना रहे थे, बिना मतलब फालतू का उसमें अटक रहे थे, ठीक है? देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि अ पर्सन वॉक्स अप अ स्टॉल्ड एस्केलेरेटर इन 90 सेकेंड। बस हमको इस पूरे सवाल से एक बात समझनी है कि जब पर्सन इस रुके हुए एस्केलेरेटर पर वॉक कर रहा है तो वो उस आदमी की रफ्तार किसके रिस्पेक्ट में? एस्केलरेटर, 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 एस्केलरेटर। याद रखना, ये बात याद रखना, समय के अंत तक काम आएगी जब तक रिलेटिव मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन इन 2D पढ़ोगे। हाँ, ऑपोजिट ऑपोजिट सब बन जाएगा। सही बन रहा था कल वाला सवाल, बस हम थोड़ा गड़बड़ा गए थे। ये बताओ, ये एस्केलरेटर है रुके हुए एस्केलरेटर पर हम चल रहे हैं, तो ये बताओ रुका हुआ एस्केलरेटर कौन डिफाइन करेगा? ग्राउंड। ग्राउंड क्यों?
क्योंकि ऑब्जर्वर कहां पर है। हाँ, ऐसी हमको फीलिंग होती है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। रुके हुए एस्केलेरेटर को डिफाइन करेगा वो आदमी जो इसके ऊपर चल रहा है। ये बात याद रखिएगा। जैसे जैसे बहुत सिंपल सी बात समझिए, एक ही एग्जांपल इसके लिए आपको याद रखना है। आपको लगेगा, बिल्कुल वो आपकी अपनी पर्सनल फीलिंग है कि सर ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका, कि अगर आपको एक नदी में छोड़ दिया जाए, बीच नदी में जहां दूर दूर तक आपको कोई जमीन दिखाई नहीं दे रही, और आप उस नदी में तैर रहे हैं, क्या आपको पानी बहता हुआ नजर आएगा? आएगा? आएगा जी? नहीं। तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्योंकि मैं जिस भी फ्रेम में होऊंगा वो फ्रेम मुझे कौन सी स्थिति में नजर आएगा? रेस्ट में। यही गेम है। जैसे आप लिफ्ट में बैठे हो, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, अगर दूर दूर तक आपको ग्राउंड ना दिखे तो क्या आपको एहसास होगा कि आप ऊपर जा रहे हो? आप तो रुके हुए हो ना। कार में बैठे हो, कार चल रही है, लेकिन अगर आपको दूर दूर तक कुछ रेफरेंस नहीं दिख रहा है तो आपको लगेगा कार चल रही है? लगेगा? नहीं लगेगा। तो इस वजह से हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम स्टिल फ्रेम की बात करेंगे तो वो क्या होगा? उस आदमी की, उस पर्सन की वेलोसिटी कल से दरवाजा बंद होगा, पक्का है हमारी। मैं लिटरली बता रहा हूं, आज तो ऐसी स्थिति थी कि आज हमारा पढ़ाने आने का मन ही नहीं हो रहा था। मतलब इतना इतना गले में दर्द हो रहा है कि हम आपको बता नहीं सकते। बहुत पानी पिया, गर्म पानी, कड़वा चाय, पता नहीं क्या क्या पिए हैं यार। लेकिन वो रेस्ट से सही होता है। जब एक दिन रेस्ट कर लेंगे अपने आप सही हो जाएगा। और गड़बड़ यही हो गया, कल कोल्ड ड्रिंक पी लिए, दुख हो गया। अब नहीं पीना है। अजिथ्रोमाइसिन कल लेके गए हैं, वो भी खाए हैं भाई, वो भी किए हैं। नमक पानी फिटकरी डाल के गलाला किए हैं। हाँ 2-3 दिन लगेगा। हाँ, सही चल रहा था। क्या चीज? ये क्या होता है? ब्लैक पेपर। अच्छा हाँ, सही चीज बताइए। गर्म पानी नमक ही इसका अच्छा सॉल्यूशन है, नहीं तो बेटाडीन उससे सही हो जाता है। ठीक है, अब चलो तो भाई, लेकिन सुनो ध्यान से सुनो। थोड़ा हम एनर्जी कम दिखाएंगे तो तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा। अरे दीजिएगा ना? हाँ, रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर से एनर्जी कम आ रही है तो उधर से भी कम आए। बहुत अवेयरनेस के ज्यादा आएगा ना। हाँ, बहुत अवेयरनेस के साथ सुनिएगा। देखिए बेटा जी, ध्यान दीजिए। ये एस्केलेरेटर का डिस्टेंस कितना है? डी। कितना है? डी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी लास्ट में हम आपको एक कंक्लूजन भी बताएंगे जिससे आपका सवाल बहुत आसानी से बनेगा, चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा। यहां कहा अ पर्सन वॉक्स अप अ स्टॉल्ड एस्केलेरेटर इन 90 सेकेंड। इसका मतलब क्या है? ये डिफाइन कर रहा है वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेरेटर। समझे? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेरेटर। हमेशा याद रखिएगा, जब भी स्टिल फ्रेम की बात होगी तो वो रफ्तार किसके फ्रेम में होगी? उस पर्टिकुलर फ्रेम में जिसमें ऑब्जेक्ट रुका हुआ नजर आ रहा है। अरे बात समझ रहे हैं? अगर मैं कहूं एक रुके हुए ट्रेन में मेरी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड है, बात समझे ना? तो अब ट्रेन रुकी रहे चाहे चलती रहे, मैं ट्रेन के फ्रेम में कितने से चलूंगा? 10 मीटर पर सेकेंड। क्लैरिटी है क्या? क्लैरिटी है क्या? तो वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। क्लियर? हाँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो चेंज ही होगा। हाँ, रुकी रहेगी तो हमको ग्राउंड फ्रेम को कंसीडर ही नहीं करना है। ग्राउंड फ्रेम एक ऐसा फ्रेम है कि आप ट्रेन में कैसे चलेंगे इस बात पर निर्धारित होगा कि जो आदमी ग्राउंड में बैठा है
उसको कैसे चलते हुए आप दिख रहे हैं। बात समझे ना, हम उसकी बात कर रहे हैं जो नहीं बदलने वाला है। क्लैरिटी है। जैसे मैं कह रहा हूं ट्रेन रुकी हुई हो या ट्रेन दौड़ रही हो, हम उसमें कितने से चल सकते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ट्रेन के रिस्पेक्ट में मेरी रफ्तार कभी चेंज होगी? नहीं। बात समझे ना, तो ये वो रफ्तार है जो चेंज नहीं होगी। जब एस्केलेरेटर रुका हुआ होगा तो ये रफ्तार वीपीए, जब चल रहा होगा तब भी कितनी रहेगी? वीपीए। ये चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेरेटर चेंज होने वाला नहीं। चेंज क्या होगा? जब रुका हुआ है तो जो लिफ्ट में ऊपर है वो रुका हुआ नजर आएगा, और जब चल रहा है एस्केलेरेटर और आदमी भी चल रहा है तो ग्राउंड फ्रेम में क्या वो चलता हुआ नजर आएगा? क्लैरिटी है? पक्का ना? तो जो नहीं चेंज हो रहा है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेरेटर। अब ये डी डिस्टेंस कितनी देर में चला है? 90 सेकेंड में। तो क्या रफ्तार डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? ये हो गया। जब ये आदमी इस एस्केलेरेटर पे रुका हुआ है, अगली लाइन सोचो, ही इज कैरीड इन 60 सेकेंड व्हेन स्टैंडिंग ऑन द सेम एस्केलेरेटर विच इज नाउ मूविंग। जब वो एस्केलेरेटर पे रुका हुआ है, बात समझे ना, तो एस्केलेरेटर किस रफ्तार से चल रहा है? किस रफ्तार से? वो है वेलोसिटी ऑफ एस्केलेरेटर, है कि नहीं है? वेलोसिटी ऑफ एस्केलेरेटर कितना है? d अपॉन 60। अरे क्लैरिटी है? अब सोचो, जो आदमी ग्राउंड फ्रेम में होगा, जो आदमी ग्राउंड फ्रेम में होगा, उसके लिए क्या ये चल रहा है? अरे भाई अब तो ये चल रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेरेटर। और क्या एस्केलेरेटर भी चल रहा है? अरे चल रहा है कि नहीं? अच्छा, हमारी फीलिंग क्या कहती, क्या ये अब जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा? यही कहता है ना, जैसे अभी हम पढ़ के आए, क्या ये जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा? तो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेरेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेरेटर। अरे बात समझे कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेरेटर, एस्केलेरेटर कितना है? d बाई 90। ये कितना है? d बाई 60 प्लस d बाई 60। अब देखो, अब जो आदमी यहां खड़ा है, इसके रिस्पेक्ट में जब दोनों चल रहे हैं तो ये कुछ टी टाइम लग रहा होगा ऊपर जाने में। अरे लग रहा होगा, पक्का? तो टाइम ये जो लग रहा है ये ग्राउंड फ्रेम में लग रहा है। ग्राउंड फ्रेम में ये चल कितना रहा है? डी डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस? कितनी रफ्तार से? वीपीए से, वीए से, कि वीपीए प्लस वीए से? वीपीए प्लस वीए से। और वीपीए प्लस वीए क्या निकाले हैं आप? d बाई 90 प्लस d बाई 60। अरे समझे कि नहीं? क्या d से d कट जाएगा? d से d कट जाएगा। अब सोचो, यहां d से d कट गया तो क्या बचा? बोलो बोलो बोलो। क्या ऐसे लिख ले? क्या इसको ऐसे सॉल्व करें? 90:60 अपॉन 60 प्लस 90। अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चल बहुत बढ़िया। अब इसी सवाल को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए हम आपसे सवाल पूछें, देखिएगा कि ये एक एस्केलेरेटर है, खाली फीलिंग से, रिलेटिव का सवाल खाली फीलिंग से बनेगा। अच्छी फीलिंग होगी अगर रिलेटिव की तो सवाल बहुत आसानी से बनेगा, लेकिन अगर फीलिंग अच्छी नहीं होगी तो आप कितना भी गणित लगा लीजिए, आपके सवाल के गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थोड़ा उसको महसूस करना है कि, क्योंकि रिलेटिव एक कॉन्सेप्ट है जो आपके जनरल जिंदगी में हो रहा है। बात समझे ना? ये सब के सब ग्राउंड फ्रेम से भी किए जा सकते हैं। चले आगे बढ़े, चले मित्र आगे चला जाए। अब देखना, अब हम कह रहे हैं कि ये एस्केलेरेटर है, इस पर जब एक आदमी खड़ा है, बात समझ रहे हैं? इस पर जब एक आदमी खड़ा है तो ये एस्केलेरेटर इसको ऊपर लेकर जा रहा है। रुका हुआ आदमी है, बात समझ रहे हैं? ये आदमी जब रुका हुआ है तो ये एस्केलेरेटर इसको ऊपर लेके जा रहा है कितने टाइम में? t1 टाइम में। डिस्टेंस कितना है? d। एस्केलेरेटर क्या ऊपर जा रहा है? ये वेलोसिटी ऑफ एस्केलेरेटर का डायरेक्शन हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि एक आदमी जो रुके हुए एस्केलेरेटर पर उतर रहा है,
अरे बात समझे कि नहीं? एक आदमी जो रुके हुए एस्केलेरेटर पर उतर रहा है, वो उतर रहा है कितने टाइम में? अरे नहीं आया। कितने टाइम में उतर रहा है? T2 टाइम। अब सोचो, जब ये T2 टाइम में उतर रहा है, ध्यान से देखना, मैं क्या लिखूंगा? क्या वेलोसिटी ऑफ एस्केलेरेटर D/T1 लिखने में कोई समस्या है? 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 पक्का ना? अच्छा, जब वो रुके हुए एस्केलेरेटर पर उतर रहा है, रुके हुए एस्केलेरेटर पर उतर रहा है, वो ये भी दे सकता है कि रुके हुए एस्केलेरेटर पर चढ़ रहा है। अरे बात समझे कि नहीं? रुके हुए एस्केलेरेटर पर चढ़ रहा है, सेम सवाल पूछ सकता है, लेकिन लास्ट में क्या पूछेगा? अगर वो चलते हुए एस्केलेरेटर पर उतरेगा तो कितना समय लगेगा? अरे बात समझे कि नहीं? तो जब रुके हुए, हाँ रुक जाओ, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा धीरज रखो, इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो जब मैं रुके हुए एस्केलेरेटर पर चढ़ूं या उतरूं, तो वो मेरी रफ्तार किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? एस्केलेरेटर। तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू, क्या डी डिस्टेंस वो T2 टाइम में उतर रहा है? अरे बात समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा? अब ये बताओ, अगर ये नीचे उतरेगा, अगर ये चलते हुए एस्केलेरेटर पर नीचे उतरेगा, तो एक ही शर्त पे नीचे उतर पाएगा, एक ही शर्त पे, कि जब इसकी रफ्तार एस्केलेरेटर के रिस्पेक्ट में एस्केलेरेटर की रफ्तार से ज्यादा हो, नहीं तो उतर ही नहीं पाएगा। अब वो बेचारा एस्केलेरेटर पे उतर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और एस्केलेरेटर चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, कभी उतर पाएगा? क्या उसको जल्दी जल्दी उतरना पड़ेगा? यहां तक कहानी क्लियर है? तो ये बताओ, ये जब नीचे उतरेगा तो किस रफ्तार से उतरेगा? अरे उतरेगा VPA माइनस VA। पल्ले पड़ा? VPA माइनस, नहीं आया? हा? हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिएगा, सवाल अच्छे से सुन लीजिए, और अब एक्सेलरेटर पे चढ़ने वाले सवाल के आने की पॉसिबिलिटी कम है और उतरने की ज्यादा, क्योंकि चढ़ने वाला बहुत कॉमन हो चुका है, ठीक है ना? बस छोटा सा गेम होगा। हम कह रहे हैं कि एक एक्सेलरेटर है, ठीक है, जब वो रुका हुआ है तो उस पर मेरी रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड। क्या उसको मैं VPA बोल सकता हूं? सबको ये बात समझ आ रही है? सुन रहे हो ध्यान से? अगर एक रुके हुए एस्केलेरेटर पर मैं चल रहा हूं, चाहे चढ़ूं चाहे उतरूं, वो रफ्तार कितनी है? VPA। अरे भाई, अगर रुका हुआ एस्केलेरेटर है तो मुझे जितना समय चढ़ने में लगा है उतना ही समय उतरने में लगेगा, क्योंकि मैं कांस्टेंट रफ्तार से चढ़ रहा हूं या उतर रहा हूं। बात समझे? और ये एस्केलेरेटर चल रहा है VP रफ्तार से। कितनी रफ्तार से? VA रफ्तार से, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेरेटर। क्लियर है? अब सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि जब आप एस्केलेरेटर पर खड़े हो और एस्केलेरेटर चल रहा है, जब आप एस्केलेरेटर पर खड़े हो और एस्केलेरेटर चल रहा है, तो वो कौन सी रफ्तार है? वेलोसिटी ऑफ एस्केलेरेटर। एस्केलेरेटर D लेंथ का लंबा होगा, अरे होगा, और आप रुके हुए थे तो आपको चढ़ने में कितना समय लगा? T1 लगा ना जी? अच्छा, बहुत बढ़िया। जब मैं रुके हुए एस्केलेरेटर पर चढ़ रहा था या उतर रहा था, दोनों सवाल बन सकता है, या तो चढ़ते हुए या तो उतरते हुए, उस समय मेरी जो रफ्तार होगी वो क्या होगी? VPA। क्या होगी? VPA। क्लैरिटी है? पक्का? अरे भाई, अब आपको बस यहां इतना दिमाग लगाना है कि अगर एस्केलेरेटर रुका हुआ है, ठीक है ना, तो हम जिस रफ्तार से चढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से उतरेंगे भी। बात समझे कि नहीं? अगर हम कह रहे हैं कि एक बस है जिसमें मैं 10 मीटर पर सेकंड से चल सकता हूं, तो आगे भी जाऊंगा तो 10 से, और पीछे भी आऊंगा तो, अब वेलोसिटी चलती, मतलब बस चलता रहे रुका रहे, उससे अपने को कोई लेना देना। बस के फ्रेम में मैं आगे 10 से जा सकता हूं तो पीछे भी 10 से ही आ पाऊंगा। बात समझे ना? तो रुके हुए एस्केलेरेटर की कहानी समझ आई? रुके हुए एस्केलेरेटर पर आप जब चलेंगे तो भाई वो डिस्टेंस अगर आपने T2 टाइम में कवर की है तो क्या होगा? D/T2। अब आपको बहुत कॉमन सेंस लगाना है। एस्केलेरेटर के रिस्पेक्ट में
अगर उतरने वाले की रफ्तार एस्केलेरेटर की रफ्तार से ज्यादा होगी तभी हम नीचे उतर पाएंगे, तभी हम नीचे उतर पाएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? अदरवाइज कहां उतर पाओगे? समझे? जैसे तुम कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। एक प्लेटफॉर्म है, अभी हमने खूब सवाल बनाया है, यहां देखो, ये प्लेटफॉर्म है, ये कितने से जा रहा था, ये कितने से जा रहा था, क्या रेस्ट में फील हुआ? अगर इसकी रफ्तार कम होती तो क्या ये कभी यहां आ पाता? क्या दूर ही जाता? क्या इधर चल पाता? नहीं ना। यही कॉमन सेंस है, बस खाली एस्केलेटर टेढ़ा हो गया भाई, इतनी ही बात है। अरे पल्ले पड़ रहा है। अब तुम सोचो, इधर 5 है, इधर कितना है, 10 है, तो क्या ये 5 15 से दूर जा रहा होगा? नहीं नहीं नहीं, ये 5 है और ये कितना है, 10 है कि नहीं? तो क्या ये आदमी 5 से दूर जा पा रहा है? बात समझ रहे हो? जिस फ्रेम में आप बैठे हैं, अगर उस फ्रेम में आपकी रफ्तार उस फ्रेम की रफ्तार से ज्यादा है, ध्यान से सुनिएगा, जिस फ्रेम में आप बैठे हैं उस फ्रेम में अगर आपकी रफ्तार उस फ्रेम की रफ्तार से ज्यादा है, तभी आप उस फ्रेम के ऑपोजिट जा सकते हैं, नहीं तो जाना संभव, समझे ना? अब मान लीजिए ये कितना, ये होता 5, कितना होता, और ये कितना होता 10, बढ़ा दीजिए इसको, तभी तो आप इधर आ पाएंगे, कि उसके अलावा आ पाएंगे नहीं, उसके अलावा तो आप क्या दूर ही जाते नजर आएंगे। अब यहां पर जो ऑब्जर्वर है इसके पास आप तभी आ पाएंगे जब आपकी रफ्तार इस रफ्तार से ज्यादा होगी, तो वही तो कॉमन सेंस है भाई। हम नीचे तभी उतर पाएंगे जब इस फ्रेम में मेरी रफ्तार इस फ्रेम की रफ्तार से ज्यादा होगी। अरे पल्ले पड़ा कि नहीं? क्लैरिटी है? हाँ। अब ये बताओ, क्या ये मेरा वेलोसिटी ऑफ पर्सन हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पर्सन। अब देखो, अब जब तुम टाइम लिखोगे तो डी डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलरेटर माइनस वेलोसिटी ऑफ एस्केलरेटर, तो ये डी हो गया। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलरेटर कितना है? डी बाई टी टू, डी बाई माइनस डी बाई टी। अरे पल्ले पड़ा कि नहीं? पल्ले पड़ा कि नहीं? अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए, क्या भाई साहब डी से डी कट जाएगा, क्या T1 T2 ऊपर चला जाएगा, यहां क्या आएगा, T1 माइनस T2। अरे समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? अब ध्यान से सुनना, अब यहां गेम है। अगर सोचो, वेलोसिटी ऑफ एस्केलरेटर, वेलोसिटी ऑफ एस्केलरेटर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के है? और क्या वेलोसिटी ऑफ एस्केलरेटर वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलरेटर, या फिर इसी को मैं दूसरे शब्द में कहूंगा, वेलोसिटी ऑफ पर्सन इन स्टिल एस्केलरेटर और स्टॉल्ड एस्केलरेटर। क्या बात समझ रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलरेटर, या ऐसे नहीं लिख के आएगा, यही तो अंग्रेजी है। गेम समझे ना? अंग्रेजी समझ आया कि नहीं आया? हम कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलरेटर लिखा ही नहीं होगा, लिखा क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पर्सन इन स्टॉल्ड एस्केलरेटर और स्टिल एस्केलरेटर। अरे बात समझे कि नहीं? तो वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलरेटर। अरे पल्ले पड़ा। अब ये बताओ फिर से कि अगर इसको नीचे उतरना है, ध्यान से सुन रहे हो ना, अगर इसको नीचे उतरना है तो क्या उतरते समय स्टिल फ्रेम में जो इसकी रफ्तार है वो इससे एस्केलरेटर के रफ्तार से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और ज्यादा तभी होगी, ज्यादा तभी होगी जब इसको उतरने में कम समय लगेगा एज कंपेयर टू रुके हुए एस्केलरेटर को चल के यहां जाने में। अरे नहीं आया, कॉन्सेप्ट है ये, तो इससे आप कभी सवाल गलत नहीं करेंगे। वैसे याद करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, रट लिया जाता है। सर टी इक्वल टू T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2, अगर नीचे उतरेगा तो T1 वाला समय बड़ा होगा और T2 वाला समय छोटा होगा, क्योंकि समय कभी नेगेटिव नहीं होता। अच्छा दूसरी बात, अगर वो ऊपर चढ़ रहा होगा तो सर T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अरे क्लैरिटी है? उसमें कोई मतलब है ही नहीं, ये याद करने का तरीका है, बट फिजिक्स याद करने का विषय नहीं है।
समझदारी का विषय है। अगर आपकी समझ अच्छी होगी तो धीरे 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 आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी। आज आप यहां याद कर लेंगे एक रिजल्ट, कल जब यही स्विमर रिवर रेन एंड मैन आएगा तो कितना याद कर लोगे? नहीं होगा ना, फिर फंसेगा। फिर हमारी डिजायर क्या हो जाती है कि हमको फॉर्मूला याद है फिर भी हमसे सवाल नहीं बनता है। होता है ना, बहुत होता होगा कि सर फॉर्मूला तो सब याद है लेकिन फिर भी सवाल नहीं बनता, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं सब्जेक्ट। हमने बस क्या सीखा है, कैसे फॉर्मूला याद करना है। अरे भाई, एक ही पैटर्न का सवाल मिलेगा क्या एग्जाम में? ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है कि पेपर का लैंग्वेज बहुत आसान है। बात समझे ना, पेपर आसान होने के साथ साथ उसकी भाषा शैली बहुत आसान है। नहीं तो फिजिक्स इतना आसान नहीं होता है। ये मतलब अगर तुम लोगों ने पता नहीं देखा है, नहीं देखा है, कभी पीवाईक्यूज उठाना, तुम एआईपीएमटी छोड़ दो, तुम सीपीएमटी सीबीएसई पीएमटी का एग्जाम देखना, उसके पेपर का लेवल नीट के पेपर के लेवल से अच्छा होता है। और ये बात जानो कि अगले साल जरूर ऐसा कुछ ना कुछ होगा। खाली गेम लैंग्वेज का होता है। तो एक अच्छे बच्चे के लिए जो मन लगा के पूरे साल मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए थोड़े से पेपर का लेवल अच्छा होना बहुत बढ़िया बात होती है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें चल रही हैं इसमें। हो सकता है कि अगले साल 2 पार्ट में एग्जाम हो। जैसे जेई मेंस प्लस एडवांस होता है ना, वैसे ही नीट प्री प्लस नीट मेंस होगा। हाँ, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, तैयार रहिएगा। नहीं, दोनों ऑब्जेक्टिव ही होंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव ही होंगे। बट जैसे पहले अलग होता था, नीट अलग होता था, एआईपीएमटी अलग होता था। हाँ, तो अब क्या होगा, पॉसिबिलिटी ऐसी चल रही है, बातें ऐसी चल रही हैं कि नीट का हम लगा देंगे एक फिल्टर, कि नीट एक प्री एग्जाम होगा जिसके बाद एक मेन एग्जाम होगा, और उस प्री एग्जाम से छांट के 2-2.5 लाख लोग जाएंगे बस। मतलब 33% उसमें से सेलेक्ट होंगे। ठीक है ना, एक सीट पर 2 या 3 कैंडिडेट जाएंगे बस। तो उससे क्या फायदा होगा कि ये जो चीटिंग वाला दौर हो रहा है ये एलिमिनेट हो जाएगा। बात समझे ना, चीटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत मास है, तो कहीं ना कहीं उसमें फ्रॉड हो जा रहा है, एक ही बार में करना पड़ रहा है। यही 2 पॉसिबिलिटी है, या तो जेई मेंस की तरह कई पार्ट में पेपर होगा, ठीक है, या तो एक प्री लगेगा एक मेंस लगेगा। हाँ हाँ, तो बाहर दूसरा नहीं दे पाएंगे। हाँ, एम्स का अलग होता था। नहीं, 2012 के पहले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता था। हाँ, पता नहीं, अब जो भी हो, उतना उतना पुराने का आइडिया नहीं है मुझे। बट अभी इधर पहले सीबीएसई पीएमटी और एम्स अलग अलग चलता था, सीपीएमटी अलग होता था, एम्स अलग होता था। हाँ, तो बाद में सब मर्ज करके नीट कर दिया गया। जब नीट पहली बार बना था उसी साल पेपर लीक हुआ था, उसी समय इनको सावधान होना हो जाना चाहिए था। ठीक है ना, लेकिन वो बहुत मास लेवल पे नहीं हुआ था, बहुत छोटे लेवल पे हुआ था, थोड़ी थोड़ी बातें उठी थी, और तब इतना सोशल मीडिया का भी दौर नहीं था जितना आज है। इस बार भी पेपर बहुत बड़े लेवल पे लीक नहीं हुआ है, बट हुआ है, और जो हुआ है वो सीधे टॉपर्स के लिए हुआ है। मैं क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे 675 670 680 वाले हैं जो ये कह रहे हैं कि हम इतना करके आए थे और हमको इतना नंबर मिला है, मेजोरिटी। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फालतू का बोनस मिला है। हाँ, तो छोड़ो, वो सब बात की बात है। अभी अपने को ये समझना है, अभी अपने को ये समझना है कि हमको फिजिक्स की लिखी एक एक लाइन फील करके पढ़नी है। ठीक है, जब हम फील करके पढ़ लेंगे तो हमको याद हो जाएगा। ठीक है मित्र, चलें आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए देखिए, तो ये कहानी क्लियर है कि ये एस्केलरेटर पे, अब सोचो इसी से असर्शन रीजन बन जाएगा। बहुत सिंपल असर्शन रीजन बन जाएगा कि कह देगा कि स्टिल एस्केलरेटर की रफ्तार, मतलब आदमी की रफ्तार स्टिल एस्केलरेटर में या स्टॉल्ड एस्केलरेटर में कुछ है, और एस्केलरेटर की रफ्तार कुछ है। पर्सन रीच एट द बॉटम इन दिस टाइम। ठीक है, हाँ, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। दोनों ग्राउंड क्या चीज? अरे भाई हाँ, बहुत बढ़िया, ये है
देखिए, फिर हम कह रहे गणित थोड़ा लगाइएगा तो दिक्कत होगा। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलरेटर क्या है? वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ एस्केलरेटर। क्लैरिटी है? नीचे वाली रफ्तार को हम पॉजिटिव माने हैं। अरे भाई, पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलरेटर को पॉजिटिव माने हैं, तो एस्केलरेटर की रफ्तार पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? एस्केलरेटर किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो एस्केलरेटर की रफ्तार पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? नेगेटिव, तो क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा? तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या होगा? यहां से बनाया बेटा, समझे कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलरेटर जब लिखिएगा तो पर्सन और एस्केलरेटर दोनों ग्राउंड फ्रेम में होने चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या वेलोसिटी ऑफ पर्सन हम ये बना सकते हैं? अरे रीअरेंज ही तो किए हैं, पल्ले पड़ा नहीं आया। अरे तुम ये सब छोड़ो यार, तुमसे हम कह रहे हैं ना, तुम रिलेटिव में कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हारा पूरा काम कॉमन सेंस से चल जाएगा। एस्केलरेटर ऊपर जा रहा है और तुम नीचे उतर रहे हो, क्लैरिटी है? तो तुम नीचे तभी उतर पाओगे जब स्टिल्ड एस्केलरेटर में तुम्हारी रफ्तार एस्केलरेटर की रफ्तार से ज्यादा होगी। अब मेरे साथ दोहराओगे? मेरे साथ दोहराओगे? हाँ चलो। हम नीचे तभी उतर पाएंगे जब हमारी रफ्तार स्टिल्ड एस्केलरेटर में एस्केलरेटर की रफ्तार से ज्यादा होगी। अरे समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलरेटर माइनस वेलोसिटी ऑफ एस्केलरेटर। अरे समझे कि नहीं? दिख भी रहा है। अब मान लीजिए एस्केलरेटर ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, कितने से? और हमारी स्टिल्ड एस्केलरेटर में रफ्तार है 2 मीटर पर सेकंड। क्या हम कभी नीचे उतर पाएंगे? कभी नीचे उतर पाएंगे? एस्केलरेटर ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और हमारी उतरने की रफ्तार स्टिल्ड एस्केलरेटर में 8 मीटर पर सेकंड है। क्या हम नीचे उतर पाएंगे? कितनी रफ्तार से उतरेंगे? कितने से? क्लैरिटी है ना? पक्का ना जी? यही सवाल है, और क्या है? अब सोचो, इसी में देखो, यहां ध्यान देना, ये सवाल देखो, कह रहा है, फटाक से रिजल्ट है, कह रहा है प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलरेटर वाज नॉट working. She walked up the stationary escalator in time t1. One day, if she remains stationary on the moving escalator, then escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be, क्या होगा? रटा हुआ है, क्योंकि एस्केलरेटर भी ऊपर जा रहा है और प्रीति भी ऊपर जा रही है। अब प्रीति, सोचो कोई खुरापाती होती तो वो क्या सोचती? एस्केलरेटर इधर से आ रहा, मैं नीचे उतरूंगी। अरे बात समझे कि नहीं? तो रिजल्ट क्या हो रहा था? पहला 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 ना सर, गलत। क्या होता? T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2। अरे क्लैरिटी है? बस एक बात का ध्यान देना है कि आंख बंद करके फॉर्मूला लगाना नहीं है। T1 वो रफ्तार है, T1 वो रफ्तार है जब क्या था? सी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलरेटर, जब वो स्टेशनरी एस्केलरेटर पर चली। बात समझे ना? हमेशा याद रखिएगा, T1 वो समय है जिस समय वो स्टेशनरी एस्केलरेटर पर चली। अरे क्लैरिटी है? पक्का ना जी? अगर स्टेशनरी एस्केलरेटर पर वो एस्केलरेटर की रफ्तार से तेज चल सकती है, अरे बात समझे कि नहीं? अगर स्टेशनरी एस्केलरेटर पर वो एस्केलरेटर की रफ्तार से तेज चल सकती है तभी वो एस्केलरेटर पर नीचे उतर पाएगी, अदरवाइज नीचे उतर पाना संभव नहीं है। अरे बात समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा? अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, यहां देखिएगा। ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, अगर हम इसको नीचे उतारते हैं, किसको? प्रीति को। किसको? प्रीति को। चलो, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलरेटर हमको लिखने में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि एस्केलरेटर स्टेशनरी एस्केलरेटर पे वो कितने टाइम में चल रही है? t। तो VPA क्या होगा? D अपॉन T1। D अपॉन वेलोसिटी ऑफ एस्केलरेटर कितना है? D अपॉन
T2, D अपॉन, पक्का ना? अगर प्रीति नीचे उतरना चाहती है, अगर प्रीति नीचे उतरना चाहती है, किसके रिस्पेक्ट में? एस्केलेरेटर के रिस्पेक्ट में। और कैसे? ऊपर जाते हुए एस्केलेरेटर या नीचे आते हुए? ऊपर जाते हुए। खुरापात तो तभी आएगा ना, आएगा ना? हाँ, हाँ। तो ये क्या होगा भैया, ये क्या होगा भैया? जब आप बात करेंगे ग्राउंड फ्रेम की, किसकी बात करेंगे? तो वो नीचे तभी उतर पाएगी जब वीपीए बड़ा होगा और वीए छोटा। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? तो अगर वीपीए बड़ा है तो T1 छोटा होगा और T2 बड़ा होगा। अरे मुझे कि नहीं? मुझे ना? तो भाई कितना समय लगेगा? तो वो होगा T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1। कौन बड़ा है? T2। कौन बड़ा है? पल्ले पड़ा? तो अगर नीचे उतरती तो पहला आंसर सही हो जाता। अरे समझे कि नहीं? दो चीजों में गड़बड़ी होता है। ज्यादा रफ्तार मतलब कम समय ना, समझ रहे हो ना? ज्यादा रफ्तार मतलब कम समय। रिलेट कर पा रहे हो? बहुत बढ़िया। ये था एस्केलरेटर का प्रॉब्लम। वैसे याद करने के लिए, सवाल खट से बनाने के लिए, अगर हमारी समझ अच्छी है, हमने समझ रखा है, तो हमको ये रिजल्ट याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम एस्केलरेटर के ऑपोजिट उतरेंगे तो जो समय आएगा वो T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1। अरे नहीं आया? आया जी? और अगर हम एस्केलरेटर के साथ ऊपर जा रहे हैं तो समय क्या होगा? T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। क्या ये हमेशा याद रखेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन बड़ा समय माइनस छोटा समय होगा? बड़ा समय माइनस छोटा समय। तो सवाल तो बना ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने केवल रिजल्ट रटा है T2 माइनस T1, T2 बड़ा समय और T1 छोटा समय, और जैसे ही असर्शन रीजन का सवाल पूछेगा तुरंत फंस जाइएगा, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि कौन सा समय किसका है। आप तो रट लिए हैं कि ये बड़ा समय होगा और ये छोटा समय होगा। तो असर्शन रीजन हिट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? कि स्टिल फ्रेम में प्रीति की रफ्तार एस्केलरेटर की रफ्तार से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब प्रीति स्टिल एस्केलरेटर पर जल्दी उतरनी चाहिए। अरे बात समझ रहे हैं? तभी तो उतर पाएगी। ये है प्रॉपर असर्शन रीजन। इसी वजह से हम कहते हैं लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनिए। क्लैरिटी है? सारी एक्सप्लेनेशन यहां लिख दिए हैं। आपको जितना ज्ञान इसमें समझ आया है वो सब अपने शब्दों में हिंदी में लिख लीजिएगा कि अगर प्रीति की रफ्तार एस्केलरेटर के रिस्पेक्ट में एस्केलरेटर की रफ्तार से कम है तो प्रीति का नीचे उतरना संभव। क्लैरिटी है? लिख लीजिए। लिखे 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 लिखे। अगर अगर प्रीति की रफ्तार, अंग्रेजी में लिखवाएं क्या? ये ठीक है ना? हाँ। अगर प्रीति की रफ्तार स्टिल एस्केलरेटर में, स्टिल या स्टॉल्ड मतलब रुके हुए, स्टिल या स्टॉल्ड ब्रैकेट में लिख लेना, रुके हुए एस्केलरेटर के रिस्पेक्ट में, अगर प्रीति की रफ्तार रुके हुए एस्केलरेटर के रिस्पेक्ट में, रुके हुए एस्केलरेटर के रिस्पेक्ट में एस्केलरेटर की रफ्तार से कम है, एस्केलरेटर की रफ्तार से कम है, अगर प्रीति की रफ्तार स्टिल्ड एस्केलरेटर या स्टॉल्ड एस्केलरेटर या रुके हुए एस्केलरेटर के रिस्पेक्ट में एस्केलरेटर की रफ्तार से कम है तो प्रीति कभी भी ऊपर जाते हुए एस्केलरेटर पर, प्रीति कभी भी ऊपर जाते हुए एस्केलरेटर पर नीचे नहीं उतर पाएगी। समझे कि नहीं? लिख पाए? कहां तक लिखे? इतना थी क्या तुम लोग यार? कैसे इमला उमला नहीं लिखे हो क्या स्कूल में? स्कूल ही नहीं है सर, इमला क्या लिखेंगे? हाँ, गए स्कूल? हाँ हाँ, बहुत लोग लॉकडाउन में पास हुए। लॉकडाउन में जो गधा निकले क्या बताऊं। हाँ, क्या लिखे हो, क्या लिखे हो, क्या लिखे हो भाई? पूरा लिख पाए? नहीं लिख पाए? अबे हिंदी बोल। लिखा? कहां तक लिखा? हाँ लिखा भाई। देखो,
एस्केलेरेटर की रफ्तार से कम है तो प्रीति कभी भी ऊपर जाते हुए एस्केलेरेटर पर नीचे नहीं उतर पाएगी। अरे क्लैरिटी है? दूसरा स्टेटमेंट लिखो, दूसरा स्टेटमेंट लिखो, दूसरा स्टेटमेंट लिखो। प्रीति की रफ्तार, लिख ले भाई, लिख लिया, गुड। प्रीति की रफ्तार स्टिल्ड एस्केलेरेटर में, स्टिल्ड एस्केलेरेटर में प्रीति की रफ्तार, प्रीति की रफ्तार स्टिल्ड एस्केलेरेटर में वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेरेटर है। वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेरेटर है। अब प्रीति को पर्सन समझ लेना, कुछ भी समझ लेना। प्रीति की क्या लिखा? प्रीति की स्पीड स्टिल्ड एस्केलेरेटर में, स्टिल के ऊपर हिंदी में लिख लेना रुके हुए एस्केलेरेटर में, रुके हुए एस्केलेरेटर में वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेरेटर है। हाँ, रुके हुए एस्केलेरेटर में वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेरेटर है। इसी में लिख लो, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है। रुके हुए एस्केलेरेटर में प्रीति की रफ्तार ग्राउंड के रिस्पेक्ट की रफ्तार नहीं है। यही तो सीखे हैं, यही तो सीखे हैं, सीखे हैं ना? हाँ, तीसरा पॉइंट लिखे, तीसरा पॉइंट लिखे। प्रीति को नीचे उतरने के लिए, प्रीति को नीचे उतरने के लिए, प्रीति को नीचे उतरने के लिए वीपीए ग्रेटर देन का सिंबल लगा लेना। वीपीए, वीपीए ग्रेटर देन, वीपीए ग्रेटर देन वीए, वीपीए ग्रेटर देन वीए। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? ठीक है। और फिर उसके बाद ये लिख लेना, देयरफॉर T2 ग्रेटर देन T1, हाँ, वीपीए ग्रेटर देन वीए एंड और कुछ भी लिख लो, T1 लेस देन T2, T1 लेस देन T2। अब कभी भी आपको एस्केलेरेटर वाले सवाल में समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे चले आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन इन वन डायमेंशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन इन वन डायमेंशन। चलिए पहले हम खूब आसान फीलिंग की बात करेंगे। जैसे हम वेलोसिटी की फीलिंग कर रहे थे, सेम वही महसूस करना है हमको एक्सेलरेशन में। ये बताइए बच्चा, ध्यान दो, हम कह रहे हैं ये एक कार है, खाली ये एक्सेलरेटर की बात कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे अभी, फिर दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। ये कार है, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दूसरी कार है, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? ये ए है और ये बी है। अगर मैं बी पे बैठकर ए को देखूं तो ए का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 की 4। रुका हुआ नहीं, एक्सेलरेशन की बात हो रही है। एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अरे यार, मतलब हम थोड़ा एनर्जी नहीं डाल पा रहे, तुम लोग बदमाशी करोगे। अगर 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 ध्यान दो, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ये कार रुकी हुई हो, ये जरूरी? क्या कांस्टेंट रफ्तार से भी चल सकती है? अरे चल सकती है। अभी बहुत सिंपल गणित पूछ रहे हैं। ये 2 है और ये कितना है? 2 है। अगर हम बी में बैठ के इसको देख रहे हैं तो 2 - 2 होगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पढ़ा जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ, क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में है? अरे है कि नहीं है? तो ये 2 तो ये भी 2, तो 2 में से 2 गया तो 0। अरे क्लैरिटी है? अब सोचो यही सिनेरियो है, यही सिनेरियो है। यहां 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहां 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन। हाँ, अभी जितना पूछ रहा बस उतना जवाब दो। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी होगा। ए का एक्सेलरेशन कितना है? बी का ए, क्या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात पल्ले पड़ी बराबर? अरे समझ आया कि नहीं आया? आया जी? कठिन तो नहीं लग रहा है किसी को? अच्छा, आसान है, कठिन लगना भी नहीं चाहिए मित्र। अब ये बताओ,
उसके बाद हम और सारी चर्चाएं करेंगे और सब बकवास की बातें। अगर हम कहें कि ये ए है ये बी है, ध्यान दीजिएगा, अभी सब में वेलोसिटी ले आएंगे, सब में वेलोसिटी ले आएंगे। अगर हम कह रहे हैं कि इधर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, इधर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे भाई? ए का 2 है और बी का 1 है कि -1 है? क्लैरिटी है क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक बात ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, अब यहीं से धीरे धीरे हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। अगर हम तुमसे कहें कि इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड और इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड, अरे क्लैरिटी है? तो एक्सेलरेशन रिलेटिव कितना हो गया? अरे रिलेटिव एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना? कितना? रिलेटिव वेलोसिटी कितनी? 20 में से 10 गया, 20 में से 10 गया, क्या 10 मीटर पर सेकंड होगा? अच्छा ये बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, सुन रहे हो ना? क्या मैं ये कह सकता हूं कि कार ए कार बी की तरफ कांस्टेंट रफ्तार से आएगी? अरे आएगी कि नहीं? और वो कांस्टेंट रफ्तार कितना होगा? 10 मीटर पर। सेट है दिमाग में? सेट है दिमाग में? पक्का ना? अच्छा चलो बहुत बढ़िया, यहीं से इसी लाइन से हम आज पूरा सवाल बनाएंगे। मुझे लग रहा है 2 क्लासेस और लगेंगे हमको इस चैप्टर में, ठीक है? कितना टाइम हो रहा है? अभी तो 9 बज रहा है। अरे खत्म हो जाएगा आज रिलेटिव यार, बस अच्छे से करना तुम लोग। जहां ना समझ आए वहां बता देना कि सर ये बात समझ नहीं आई, बोलना। अगर ये कार है, देखो, और ये दूसरी कार है, ये पहला टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, जब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? बराबर। 3 टाइप है, पूरे सवाल में 3 टाइप है। पहला टाइप है कि जब दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा, दूसरा टाइप है जब पीछे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और आगे वाले का कम होगा, और तीसरा टाइप है जब आगे वाले का ज्यादा होगा और पीछे वाले का कम होगा। सबसे कठिन टाइप वही है, ठीक है ना? और तीनों टाइप हमको कवर करना है, तो इतना रिलेटिव पढ़ा दिए कि अब हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप तमीज से आंसर करेंगे। करिएगा ना जी? हाँ चलिए देखिए, तो अगर हम कह दें कि इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका भी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना? कितना भाई साहब? कितना भाई साहब? अच्छा हम कह रहे हैं इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है और इसकी रफ्तार 30 मीटर पर सेकंड है। कितनी है भाई साहब? 30 मीटर पर सेकंड। इनके बीच का गैप 200 मीटर है। कितना मीटर है भाई साहब? कितना मीटर है? 200 मीटर। तो क्या मैं ए की ऑब्जर्वेशन बी में बैठ के कर सकता हूं? क्या ऐसे सीधे लाइन खींचने की आदत डाल लेंगे? क्वेश्चन का फ्रेम दिया हुआ है, क्वेश्चन का फ्रेम बनाइए, खट से लाइन खींचिए, लाइन खींच के नीचे लिखिए यहां पर पॉइंट बनाइए और अपने आप को बना लीजिए कौन से स्टेट में? रेस्ट में। बना लिए? रेस्ट में बना लिए। तो ये बताइए ए का एक्सेलरेशन आपको कितना नजर आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए इस रिस्पेक्ट में कितना आएगा? 0। क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज 0। क्लियर है ना? अगर ये आ गया तो रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये रफ्तार कितनी है? 5 मीटर 30 मीटर पर सेकेंड। ये कितनी है? रिलेटिव रफ्तार कितनी आएगी? 20 मीटर पर। ये लिखने में तो अब नहीं दिक्कत है ना भाई किसी को? पक्का ना जी? अब मुझे क्या लगेगा ये सोचना है। क्या ए मेरे पास आएगा? क्या उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा? कुछ एक्सेलरेशन होगा? अरे होगा। क्या कुछ रफ्तार होगी? कितनी होगी? 20 मीटर पर। यह गैप कितना है? कितना है? कितनी देर में पहुंचेगा? हाय हाय हाय, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे समझे ना? कौन से फ्रेम में हो तुम? ग्राउंड फ्रेम में हो? तो सामने लिखे हुए कौन से फ्रेम में? T इक्वल्स टू डी बाई वी कौन से फ्रेम में लगाए हो? बी के फ्रेम में ना। अबे ग्राउंड फ्रेम में तो ये 200 मीटर ही चल रहा है क्या? नहीं, उतने समय में ये कहीं आगे जा रहा है और ये कहीं आगे जा रहा है। हाँ
नहीं कर ले जाएंगे, ग्राउंड फ्रेम में भी कर ले जाएंगे, अभी आते हैं वहां पर भी। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्यों हम ऐसा कर पा रहे हैं? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फ्रेम पे डिपेंड। और क्या फ्रेम में हमको रफ्तार पता है? जिस फ्रेम में हम बैठे उस फ्रेम में रफ्तार पता है, और टाइम भी फ्रेम पे डिपेंड। डी का वैल्यू कितना है और ये कितना है? कितना आया? 10 सेकेंड। क्या 10 सेकेंड में, क्या 10 सेकेंड में ये इससे टकरा जाएगा? अरे नहीं आया, आया जी पक्का। चलो एक सवाल और बनाओ, एक सवाल और बनाना, एक सवाल और बनाना। देखो, जब तक मैं सवाल सिखा रहा हूं तब तक मैं थोड़ा लिखने का कम समय दूंगा, क्योंकि अपने दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए सवाल। जब हमको सवाल बनाने आ जाएगा तो हम घर बैठ के 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट लगा के ये सब नोट कर ले जाएंगे। लेकिन सबसे पहला टास्क है कि हमको सवाल बनाने आना चाहिए। अच्छा ये बताओ, मान लो ए भैया बाबू इधर ध्यान दो, हम कह रहे हैं कि ये कार है। क्या है भाई साहब? कार है। इसका वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकंड। ये एक दूसरी कार है, इसकी रफ्तार है इधर 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये बहुत ध्यान से सुनना, हम कह रहे हैं इसका एक्सेलरेशन इधर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका एक्सेलरेशन इधर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा अगर इस 2 को मैं इधर पलट देता तब भी रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता क्या? तब 0 नहीं होता ना, 4 हो जाता ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये अपने पास ए है और ये अपने पास, हम कह रहे हैं कि ये जो जगह है ये है 210 मीटर। कितना मीटर है? क्या दोनों टकराएंगे? टकराएंगे कितनी देर बाद? 7 सेकंड, 7 सेकंड, 9 सेकंड, 7 सेकंड। अच्छा कैसे किए हो? कैसे किए हो ये बताओ। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या मैं बी में बैठ के ए को देख लूं? ए की रफ्तार कितनी और ये 20, रिलेटिव कितना? दोनों अपोजिट जा रहे हैं, फीलिंग है इसका 20 10 30, 20 10। अच्छा बेटा ये बताओ, इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका भी रिलेटिव कितना? क्या कांस्टेंट रफ्तार से चलेगा? अच्छा रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 ना होता तो क्या कांस्टेंट रफ्तार से चलता? तब तो एक्सेलरेट होकर चलता। ये गैप कितना है? कितना मीटर? कितना मीटर? अरे आया क्या? अरे आया क्या? क्या टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड? तो डिस्टेंस कितना है? 200, 200। स्पीड कितना है? 3 साते। क्या 7 सेकंड में टकरा जाएंगे? अरे आ गया, अरे आ गया, आ गया। अगले टाइप पे चलें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बोले भारत माता की। यस। चलो भैया अब देखिए, कहानी पलट गई। अब कहानी पलट गई, अब हम टावर पे चले गए। कहां चले गए? कुछ जादू नहीं है, एकदम जो अभी पढ़े हो वही पढ़ना है, उसी हिसाब से सोच के आंसर करना है। यहां से हमने बॉल फेंकी, मैंने कहा कि ये हाइट दे रखी है अपने को 100 मीटर। कितना दे रखा है? यहां से हमने एक बॉल फेंकी 50 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 50 मीटर पर सेकंड से। अरे क्लैरिटी है? और ऊपर वाली बॉल को हमने फ्री फॉल छोड़ दिया। अरे छोड़ दिया। सवाल पूछा दोनों कितनी देर में टकराएंगे? 2 सेकंड में। कितनी देर में? कैसे निकाले हैं? ध्यान से सुनना है। इस पर भी एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पर भी कितना लग रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन। क्या ऊपर वाले पर बैठ जाएं? इसमें वो थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज धीरे धीरे ऐड ऑन होंगी। अगर हम ऊपर वाले पर बैठ गए तो क्या हम रेस्ट में आ गए? क्या नीचे वाले की रफ्तार 50 मीटर पर सेकेंड होगी ऊपर की तरफ? अरे होगी कि नहीं होगी? एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है, मैग्नीट्यूड में भी और मैग्नीट्यूड में भी और। अरे पल्ले पड़ा। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया? कितना हो गया? क्या ये कांस्टेंट रफ्तार से इसके पास आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? कांस्टेंट रफ्तार से आएगा। अरे बात समझ आ रही है? कितना हाइट चलना है? कितनी रफ्तार से? क्या टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हो? डिस्टेंस कितना है? स्पीड कितना है?
क्या 2 सेकंड में टकराएगा? अरे टकराएगा पक्का जी? अब सवाल पूछेगा कहां टकराएगा, कहां टकराएगा? कहीं तो टकराएगा, किसी ना किसी हाइट पर टकराएगा। एग्जैक्टली 50 नहीं लिख सकते आप, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ही पूछेगा, देखिएगा अब यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे ही पूछेगा कहां टकराएगा, तो ये बताओ, रुक जाओ, टॉप से चाहे बॉटम से हम कहीं से निकालते, एक जगह से निकल जाए तो दूसरी जगह से पता चल जाएगा। पूरी हाइट कितनी है? 100। कितनी है? अब जैसे ही ये सवाल पूछा कहां टकराएगा, तो ये कौन देख रहा है? ये देख रहा है कि ग्राउंड वाला? नहीं, ऊपर वाले को तो लगेगा कि ये इससे टकराया है 100 मीटर चल के, लेकिन क्या ऊपर वाला यहीं रुका है? अरे ग्राउंड फ्रेम में आ जाओ। जैसे ही पूछा कहां टकराएगा, तुरंत हमारा फ्रेम कहां आ गया? ग्राउंड। नहीं समझ पा रहे हो? आ गया जी। कहां? अरे भाई इस फ्रेम को तो ऐसा इल्यूजन है कि ये 50 मीटर की कांस्टेंट रफ्तार से 100 मीटर चल के मुझसे आके टकरा रहा है। अरे लग रहा है ना? लेकिन वास्तविकता यही है कि अलग है। अलग क्या है? कि ये कुछ नीचे आया है और ये कुछ ऊपर गया है, और दोनों कहीं टकराए हैं। ऐसा किसको लग रहा है? ग्राउंड वाले को। किसको लग रहा है? तो जैसे ही सवाल आया कहां टकराएगा, तुरंत फ्रेम क्या आ गया? क्या आ गया? ग्राउंड। क्लैरिटी है? नीचे से 10 मीटर, सुनो तो धीरे से उधर पर। तो जैसे ग्राउंड फ्रेम में आ गए, क्या टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है? टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है? करता है? हाँ, थोड़ा ढंग से रिस्पॉन्ड करो। टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। तो चाहे रिलेटिव फ्रेम में रहो, चाहे ग्राउंड फ्रेम में रहो, टकराया कितनी देर बाद? उसको फ्रेम से कोई लेना देना। तो जैसे ही पूछा कहां टकराएगा, तुरंत हम कौन से फ्रेम में आ गए? और ये कितना चलेगा 2 सेकंड में, क्या ये निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हो। इसको एक्स मान लें। एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ऊपर वाला निकालना आसान होता है क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अच्छा, 0 नहीं भी होती तब भी निकाल लेते। +1/2 एक्सलरेशन कितना है? +10 की -10। और टाइम कितना है? 2 दूना 4, क्या 2 5 10 हो जाएगा? क्या -20 मीटर आया? ये डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? और नेगेटिव साइन का मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना। बस ये इतनी बात बता रहा है कि ये कहां टकराया है? नीचे। कहां टकराया है? कहां टकराया है? पल्ले पड़ा। अब सोचिए, अगर आप यहां प्लस लिख देते, ठीक है लिख देते, बहुत बार ऐसा होता है कि चलो सर नीचे जा रहा है सब प्लस प्लस कर देते, लेकिन जब इसकी समझदारी आप डेवलप करेंगे, मान लीजिए इसी बॉल को हम कहीं ऊपर फेंके और ये यहां जाके कहीं टकराया। इस बॉल को ऊपर फेंके, पलटी मार के नीचे आ रहा था, ये यहां से ऊपर जा रहा था, यहां टकराया। तो एक ऑब्जर्वर आपका यहां पर है, यहां से देखिएगा तो आपका एक्स कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ग्रेविटी को आप कैसा मानेंगे? नेगेटिव। तो जब नेगेटिव माने रहेंगे तभी ये पॉजिटिव आपको दिखाई देगा। बात समझे ना? इसी वजह से हमेशा ग्रेविटी को नेगेटिव मानकर चलिए। उससे ज्यादा क्या होगा? आपका एक्स नेगेटिव में आएगा और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहां नेगेटिव साइन का बस महत्व किससे है? किससे है? नेगेटिव आया तो जहां से छोड़ा गया वहां से नीचे, अगर पॉजिटिव आया तो जहां से छोड़ा गया वहां से ऊपर। अरे क्लैरिटी है? पक्का जी? तो ऊपर से कितने मीटर पे टकराया? 30 20। कितने पर? नीचे से। नीचे से सवाल बनाने आया? और सवाल बनाए? चलो और सवाल बनाते, देखो खूब सवाल बनाते, जितना सवाल बनाएंगे उतना मैच्योरिटी आएगा हमको हमारे कंटेंट में। ये बताओ। हाँ बेटा क्या हुआ? हाँ अभी बता रहे हैं, दूसरे सवाल से आ जाएगा। ठीक है, सोचो, इधर ध्यान दो। अभी बहुत सिंपल सिंपल सवाल है। मान लीजिए हमने आपसे कहा, देखना ध्यान से देखना, अगर कुछ रह जाए तो बताना। हमने आपसे कहा, किसकी तबीयत खराब हो गई भाई? यहां बोलो, यहां बोलो, ये बोलो, ये देखो, मैंने कहा कि ये रफ्तार है 30 मीटर पर सेकेंड, और हमने ऊपर से एक बॉल को अब फ्री फॉल नहीं छोड़ा है। ठीक है, फ्री फॉल में वेलोसिटी क्या हो जाती? 0। हमने कहा हमने इसको नीचे फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड। कितने से भाई साहब? बॉल को नीचे फेंक सकते हैं ना?
और हम कह रहे हैं कि ये जो हाइट दे रखा है, ये दे रखा है 200 मीटर। कितना दे रखा है? 200 मीटर। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, तुरंत आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी। बट रटे हुए ज्ञान से अगर रफ्तार बढ़ा भी लिए तो वो बहुत कम दिनों तक चलेगी। ठीक है ना? चलिए समझिएगा। ये 30 से ऊपर जा रहा है और ये 20 से। अगर मैं ऊपर वाले पर बैठ जाऊं तो मुझे क्या लगेगा? नीचे वाला कितने से? कितने से? 50 मीटर पर सेकंड से क्या ऊपर जा रहा है? अरे ऐसा ही तो लगेगा जी। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? इसमें कोई डाउट है? इसका एक्सलरेशन कितना है? जी नीचे। और इसका भी कितना है? जी नीचे। क्या दोनों का एक्सलरेशन सेम है? मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी। रिलेटिव एक्सलरेशन कितना? कितना? 0। 40। धीरज धरो भैया, हमको पता है तुम निकाल लिए हो, हम निकाल के लिख सकते हैं, लेकिन जो लोग बैठे हैं जिनको समझना है उनको समझने तो दोगे। राजा बाबू बन रहे हो। अब भाई एक तो सवाल लिख देगा, नानी याद आने लग जाएंगे तुरंत। खोपड़ी पकड़ फेंकेंगे, कोने बाहर जाओगे। कितने स्मार्ट हैं आप लोग, उसका पूरा ज्ञान हमको है। तो कृपया ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश। चल बच्चा इधर देख, इधर देखो, इधर। ये जी है, ये भी क्या है? रिलेटिव एक्सलरेशन कितना हो गया? कितना हो गया? 0। क्या अब इसको ये लगेगा कि ये बॉल इसके पास 50 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट रफ्तार से आ रही है, और जब मैं इस पे बैठ गया तो मेरा फ्रेम कैसा हो गया? रेस्ट। कैसा फ्रेम हुआ? कैसा फ्रेम हुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग। तो जब रेस्ट फ्रेम हो गया तो इसको इससे टकराने के लिए कितना मीटर चलना है? किस रफ्तार से? किस एक्सलरेशन से? आ गया? आ गया? तो टाइम इक्वल्स टू क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है और स्पीड कितना है? कितना है? क्या कट जाएगा? क्या 4 सेकंड आ गया? क्या 4 सेकंड में टकराया? अरे टकराया ना। अब देखिएगा, अब ग्राउंड फ्रेम में, अब सवाल पूछेगा कहां टकराया। अरे क्लियर है क्या? सवाल पूछा कहां टकराया, तो क्या ग्राउंड फ्रेम में ये कुछ चला होगा और ये भी कुछ, क्या यहां कहीं टकरा गए होंगे? क्लियर है? और समय फ्रेम पर डिपेंड, चाहे आप इस फ्रेम में बैठ के देखिए, चाहे आप इस फ्रेम में बैठ के देखिए, टकराए कितनी देर बाद? कितनी देर बाद? धीरे धीरे अब सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, अब ये सवाल दोबारा नहीं कराऊंगा, ध्यान दे रहना। कितनी देर बाद टकराएंगे? कितनी देर बाद? कितनी देर बाद? कितनी देर बाद? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब सवाल पैदा होता है कहां टकराएंगे, तो क्या ये एक्स मान लें? कहां टकराएंगे ये कौन से फ्रेम में आया? कौन से फ्रेम में? अरे क्लियर है? ग्राउंड में 4 सेकंड में ऊपर वाला कितना चला? कितना चला? मान सकते हैं? क्या एक्स निकाल सकते हैं? 1/2 GT² लिख लेंगे क्या? क्या इनिशियल वेलोसिटी है? अरे है कि नहीं है? तो x इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT²। u कितना है? +20 की -20, -20। टाइम कितना? टाइम कितना? -1/2 इंटू 10 इंटू टी कितना? 16। अरे क्लियर है क्या? क्या 20 चौक को 80 हो जाएगा? 2 5 6 10 हो जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा। 80 80 कितना होगा? हाँ, -160। -160 का मतलब समझे हैं? यहां से 160 मीटर नीचे, तो यहां से कितना मीटर ऊपर? आ गया? डन। तो ये होगा आपके पास कितना मीटर, और ये कितना होगा? अरे बूझे? अब फट से आंसर बनाएंगे। अब सेम आइडेंटिकल सवाल है, लेकिन उसका आंसर हम जल्दी बनाएंगे। क्लैरिटी है? बनाइएगा ना जी? चल अच्छा देखिए, एक तो ये तरीका है सिंपल। अच्छा उसी में कुछ और ज्ञान भी लग जाता है। क्या ज्ञान लग जाएगा? कितनी देर बाद टकराया?
इसी सवाल को, मतलब ये फॉर्मूला समझ आया तुमको, ये लगाना कि नहीं आया? इसको लगा के आंसर निकालने में तुमको बहुत समय लगा है क्या? बहुत समय लगा है? नहीं। इसी को देखो एक लाइन में और बनाया जाता है। ये बताओ यहां पे रफ्तार कितनी है? कितनी है? कितनी देर बाद टकराया? कितनी देर बाद? क्या यहां रफ्तार 60 हो जाएगी? अरे नहीं आया। आया? क्या हर सेकंड रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है? 4 सेकंड बाद कितनी बढ़ जाएगी? कितनी? 40। थी कितनी इनिशियली? कितनी थी? कितनी हो गई? 40 बढ़ी ना? तो तुम ये भी लिख सकते हो x इक्वल टू वी एवरेज इंटू टाइम। 60 प्लस 20/2 इंटू टाइम कितना लगा? कितना लगा है? 4। 2 दूना 4, 60 20 80, 80 दूना 160। क्या 160 मीटर नीचे आके टकरा है? अरे आया ना? क्लैरिटी है? अब ये तुमको जब मोशन इन वन डायमेंशन पढ़े हो तो खूब सवाल लगाए हो इस पे। अब तुमको ये मास्टर वहां से बनना पड़ेगा। इट विल सेव यू लाइक 5 सेकेंड 6 सेकेंड 10 सेकेंड। बात समझ रहे हो ना? हाँ, ये बात है। अच्छा सोचो, चलो चलो चलो, एक सवाल और, एक सवाल और भन से आंसर करना भाई साहब। ये टावर है, क्या है भाई साहब? टावर है। टावर से हमने एक बॉल को ऊपर फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से, एक दूसरी बॉल है इसको ऊपर फेंका है हमने 70 मीटर पर सेकेंड से। अरे क्लैरिटी है? ये टावर की लेंथ है 300 मीटर। कितनी लेंथ है? 300 मीटर। कितनी देर बाद टकराएंगे? कितनी देर बाद? कितनी देर बाद? क्या इस पे बैठ जाएंगे? क्या इस पे बैठ जाएंगे? अरे बैठ जाएंगे। अरे आया नहीं आया? सो कह रहे हो भाई? जागे रहो थोड़ा, जागे हो ना? हाँ। अच्छा हमको लग रहा है। ये बताइए, ये 70 है, ये कितना है? रिलेटिव कितना आएगा? अरे दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्या माइनस हो जाएगा? जुड़ेंगे जब ऑपोजिट, जुड़ेंगे जब ऑपोजिट, सेम डायरेक्शन में तो घट जाएगा। तो 70 में से 20 गया तो कितना आया? अब इसको क्या लगेगा कि ये 50 मीटर पर सेकंड से कितना चल के आएगा? क्या इसका कुछ एक्सेलरेशन भी होगा? अरे गधेड़े, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है? तो जो एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा ना? तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है और स्पीड कितना है? 70 सर। कितना है? कट जाएगा। क्या 6 सेकंड में टकराएगा? अरे टकराएगा। अब सवाल पूछेगा कहां? सवाल पूछेगा कहां? कहां के लिए? कौन से फ्रेम में? कौन से फ्रेम में? कौन से फ्रेम में? क्या अब इस बार नीचे वाले की रफ्तार, नीचे वाले से हाइट निकालते डायरेक्टली। यहां रफ्तार कितनी है? 70। कितनी है? 6 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 6 सेकंड बाद 10। अरे नहीं आया यार। अरे समझे कि नहीं? छोड़ो तुम ये सब छोड़ दो यार, ये सब छोड़ दो, बकवास चीजें छोड़ो। तुम अपना सिंपल वो देखो। क्या जिसको समझ आया वो लगा सकता है, जिसको नहीं आया वो अपना सिंपल क्या लगाएगा? इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसको लिखने में अपने को कोई बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं। यू कितना है? हम नीचे वाले से निकाल रहे हैं, तो यू कितना है? टाइम कितना लगा? -1/2 इंटू 10 इंटू 6 का स्क्वायर। अरे आया? अरे आया? कितना हुआ? 7 छके 42, -2 पचे 10, 36 बचे, 5 छके 30, 5 ते 15, 16 17 18, 180। अरे समझे कि नहीं? यहाँ 0 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 240 मीटर। अरे समझे कि नहीं? बल्ले पड़ा। अब इसका फीलिंग, अब ये जरूरी है। जानते हो क्या होगा? जानते हो क्या होगा? 240 मीटर का यहां लाई करेगा, लाई करेगा। देखना रिलेटिवली ग्राउंड फ्रेम में देखोगे तो कैसा नजर आएगा। ये पहले ऊपर जाएगा, जाएगा, पलटी मार के नीचे आएगा, अरे आएगा, और ये यहां से सीधे ऊपर जा रहा होगा और दोनों यहां टकरा जाएंगे या सरपास कर जाएंगे। अरे क्लैरिटी है? अरे नहीं आया? आया जी? रिलेटिव जितना पढ़ाया अभी इतना क्लियर है? क्लियर है? हाँ हाँ, इस वाले से, इस वाले से यहां रफ्तार कितना है? कितना है? 70 है ना? ग्राउंड फ्रेम में इस पे ग्रेविटी कहां लग रही है? नीचे। क्या हर सेकंड इसकी रफ्तार घटा रही है? कितना घटा रही है?
10 मीटर पर 6 सेकंड बाद कितना कर देगी? कितना कर देगी? 60 घटा देगी ना, 60 घटा देगी ना, कितना कर देगी? इनिशियल कितना था? 70, फाइनल कितना था? डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 त्याई 6, 7 1 8, 8 त्रिक 24। वाह 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 वाह। अरे आया आया, चल ऊपर वाले से निकालते हैं इस फॉर्मूले से। यहां रफ्तार कितनी है? कितनी है? अरे ऊपर 20 है ना, हर सेकंड रफ्तार घटाएगा ना, 6 सेकंड में कितना घटाएगा? कितना घटाएगा? कितना घटाएगा? कितना घटाएगा? इनिशियली था कितना? 60 घटा दिया, कितना हो गया? -40। समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? इनिशियल कितना था? 20। कितना था? कितना था? फाइनल कितना हो गया? -40 डिवाइडेड बाई 2। कितनी देर में हुआ? कितनी देर में हुआ? अरे नहीं आया जी, आया ना? 2 तिहाई 40 में से 20 गया, प्लस 20 की -20, 20 तिहाई 60, प्लस 60 की -60। अरे -60 ना, -60 का मतलब नीचे ना। अरे आया कि नहीं आया? अबे ये 240 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। निकाल लो। अरे आया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बस 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 रुके रहिए। गला सही हो गया मेरा यार, स्ट्रेप्सिल से कार में छूट गई यार। कोई टॉफी वॉफी रखे हो क्या? कोई टॉफी वॉफी रखे हो क्या? कोई पल्स वल्स टाइप कुछ भी? हाँ 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 हाँ, दौड़ेगा भाई दौड़ेगा। क्या है? पल्स है? अरे बहुत बढ़िया, दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, खाऊंगा घूम घूम के। रजनीगंधा? अरे इसका ऐड बड़ा, रजनीगंधा का ऐड बड़ा खतरनाक आता है। क्या? नहीं उसका आता है। अच्छा सोचो, अगर ऐसे सोचा ले, सोचो अगर ध्यान से सोचो तो कितना बड़ा बिजनेस है। एक आता है विमल गुटका, हाँ बोलो जुबा केसरी। भाई साहब कोई भी, अच्छा इनका टारगेट क्या होता है कि जितनी रेपुटेटेड सेलिब्रिटीज हैं इन्हीं लोगों को हम उठा के ऐड करवाएंगे। नहीं, हाँ क्या चीज? दुनिया कदमों में। हाँ, रजनीगंधा पान मसाला। हाँ अरे तो मुकेश अंबानी इज मुकेश अंबानी ना भाई। हाँ ये सब एक जनरेशन में नहीं बनता है, उम्रें लग जाती हैं। अब जितना बड़ा रिलायंस फाउंडेशन हो गया है, अब इसको बहुत ज्यादा उनके बच्चे थोड़ी कर पाएंगे। देखो होता क्या है, एक बड़ी अच्छी सी लाइन है, टफर टाइम क्रिएट्स ग्रेट पर्सन। हाँ, ग्रेट पर्सन क्रिएट्स गुड टाइम। सुन रहे हो ना? टफस्ट टाइम क्रिएट ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सन क्रिएट्स गुड टाइम, गुड टाइम क्रिएट्स वीक पीपल, good time creates weak people, and weak people creates tough time. हाँ इसका हिंदी वर्जन केजीएफ में। अच्छा okay. अरे वो जब मैं जब मैं अपने जिंदगी के सबसे टफ फेज में गुजर रहा था, तो सुनो तो बहुत डीमोटिवेशन था लाइफ में। ऐसे लगता था क्या कर क्या रहे हैं। मतलब सुबह 5 बजे उठते थे और रात को 11:30 12 बजे घर पहुंचते थे। उस दौर में कुछ दिखाई नहीं देता था, तो कभी कभी ऐसा लगता था कि क्या कर क्या रहे हो तुम। बहुत टफ टाइम था वो। तो उस समय नया नया यूट्यूब चला था, मतलब ट्रेंडिंग में आया था, जियो का फ्री सिम था, तो लोग बहुत यूट्यूब पे स्क्रॉल करते थे। तो एक यूएसए का मोटिवेशनल स्पीकर है, बैक नहीं, संदीप माहेश्वरी यूएसए का थोड़ी है। हाँ बट संदीप माहेश्वरी हैड क्रिएटेड समथिंग ग्रेट।
उसका एक दौर था अपना, उसे बहुत अच्छा बनाया और बहुत लोगों की लाइफ में बहुत बढ़िया से कंट्रीब्यूट किया। हाँ हाँ, ये बात है, पॉइंट है। तो सबका अपना अपना है, इसी वजह से कोई मोटिवेशनल लाइन अगर लग जाती है तो उसको चिपका के रखा करो, काम आएगा। और जहां बैठ के पढ़ो, हाँ एंड्रयू क्या, एंड्रयू टाई, एंड्रयू टेट, पता नहीं, काला सा है, मोटा सा। अरे कोई बात नहीं। अबे यार तुम लोग पागल वागल हो क्या? चलो भाई इधर देखिए, अब सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ेगा। थोड़ा सा, थोड़ा सा आ क्या जाता है, खुश हो जाते हो तुम लोग। लगता है कि सर फिजिक्स आ रही है, फिर आते आते रास्ते में अटक जाती है। नहीं, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं सब्जेक्ट में? झूठ बोल रहे हो? आ रहा है ना? अच्छा एक और बात है कि जितने लोगों ने आप में से वेक्टर्स नहीं पढ़ा है, आप लोगों के लिए मैं फ्राइडे को, सुनो तो, हाँ ठीक है, हाथ उठाओ, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हो अच्छी बात है, हाँ ठीक है। जिन लोगों ने वेक्टर्स नहीं पढ़ रखा है, आप सब लोगों के लिए फ्राइडे शाम तक संकल्प नीट वेदांतु के यूट्यूब चैनल पर पूरे वेक्टर्स का एक वन शॉट रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। हाँ, लाइव में बहुत टाइम लग जाता है, हमारा ही रहेगा भाई। हाँ हाँ, 2 से ढाई घंटा, 2 से ढाई घंटा बस। हाँ हाँ, 2 से ढाई घंटा रहेगा, 2.5 घंटा मैक्स टू मैक्स, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है ना? इतना सस्ता पेपर आया है, मतलब मेरे पास, मैं बता दे रहा हूं अभी आपको, वेक्टर्स का इतना सस्ता पेपर आया है, जो पेपर बना है, कि मुझे उसमें चेंज करवा के उसको थोड़ा टफ करवाना पड़ रहा है, ठीक है? अगर आपने जो शीट मैंने दी थी वो शीट लगा रखी है और मॉड्यूल लगा रखा है वेक्टर्स का, तो आप लगभग 45 के 45 सवाल सही कर ले जाएंगे। बेटा जी, अगर 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 सुनो तो, सुन लो, अगर रिजल्ट इस बार बॉटनी और जूलॉजी के रिजल्ट से अच्छा नहीं आया, फिजिक्स का रिजल्ट, तो फिर गए तुम लोग। ए लाल, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ भाई, ज्यादा पढ़ना है रे, थोड़ा सा आगे ये सवाल लगाओ। सुनिएगा मित्र, चल रहा है ये, इतना तेज चीखना काहे पड़ रहा है मुझे? भाई भाई भाई, सवाल बनाए। यहां से हमने एक बॉल फेंकी 100 मीटर पर सेकंड से, कितने से फेंकी भाई साहब? 100 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से देखना, मोशन अंडर ग्रेविटी के बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे, थोड़ा ध्यान से करना। हमने फेंका कितनी रफ्तार से? 100 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 4 सेकंड बाद ये कहीं यहां पहुंच जाएगा, अरे पहुंच जाएगा। हमने एक दूसरी बॉल फेंकी, हमने एक दूसरी बॉल नीचे से फेंकी 80 मीटर पर सेकंड से, कितने से? 80 मीटर पर सेकंड से, समझे कि नहीं? हो गया, मुंह बन गया? क्या बोल रहा है मास्टर, अभी तक तो ऐसा नहीं चल रहा था। एक बॉल हमने फेंकी कितनी रफ्तार से? 100 मीटर पर। 4 सेकंड बाद हमने दूसरी बॉल फेंकी कितनी रफ्तार से? 80 मीटर पर। सवाल पूछा ये दोनों कब कोलाइड करेंगे या कब मीट करेंगे? व्हेन दे विल मीट। कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है सवाल में। सवाल पूछेगा व्हेन, व्हेन द टू बॉल्स विल मीट टुगेदर। समझ रहे ना, कब मिलेंगे? क्लियर है? मीट्स टुगेदर आफ्टर द रिलीज ऑफ
रिलीज ऑफ फर्स्ट बॉल। पहले बॉल के छोड़ने के कितनी देर बाद ये दोनों जाकर मिलेंगे? तो हमारे दिमाग में ख्याल आया कि ये रफ्तार कितनी है, ये बॉल ऊपर गई, कितनी देर तक ऊपर गई है, कितनी देर तक? क्या हर सेकंड रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड घट रही है? अरे घट रही है। 4 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी हो गई? 60 मीटर पर। ये डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स। क्या निकाल सकते हो? इनिशियल कितना है, फाइनल कितना है, डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाइड बाई 2 दूना 100 और 60, 160 मल्टीप्लाइड बाई क्या 320 मीटर, 320 मीटर आ गया। अब तुम्हारा ये सवाल सामान्य सवाल हो गया, सामान्य हो गया ना? क्या हो गया कि अब ये गैप कितना है, कितना है? ये बॉल 1 है और ये बॉल 2 है। अरे एक ही नहीं है, ये गैप कितना हो गया? 320 मीटर। क्या आप रिलेटिव लगा सकते हो? इस बॉल की रफ्तार कितनी है? 60। कितनी है, कितनी है? पल्ले पड़ रहा है जी? नहीं आ रहा है? आ रहा है? हाँ, मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं बॉल 1 पे बैठ के बॉल 2 को देखूंगा तो रफ्तार कितनी आएगी? कितनी आएगी? नहीं आया? आ रहा है? ये 60 है ना? अच्छे सवाल में मर जाते हो तुम लोग यार, अभी तक तो कर रहे थे। ये कितना है, ये कितना है, ये कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा? सुन तो लिया करो क्या पूछ रहा हूं। अरे तो जब 20 लिख रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर बैठ गया ना यार। तो रिलेटिव कितना हो गया, रिलेटिव कितना हो गया? अब ऊपर वाले को लगेगा कि ये 20 मीटर पर सेकेंड से कितना डिस्टेंस, 320 मीटर, समझे ना? चल के आएगा। क्या एक्सेलरेशन भी होगा इसका कुछ? अरे होगा। अच्छा बहुत बढ़िया। तो कितना टाइम लगेगा? 320 बटे 20 कट जाएगा 16 सेकेंड। अरे क्लियर है क्या? कितना आंसर आया, कितना आंसर आया, कितना आंसर आया? जब ये सवाल आएगा तो ऐसे ऑप्शन लिखा होगा 16 सेकेंड, 18 सेकेंड, 20 सेकेंड और डी होगा 22 सेकेंड। ठीक है? और जैसे ही आप 16 देखेंगे तुरंत आपकी आंखें चमकेंगे और खट से ए मार के चले आएंगे और गलत हो जाएगा। समझे कि नहीं? क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो बॉल बी है वो कितनी देर बाद निकली है, कितनी देर बाद? और सवाल में क्या पूछा है? रिलीज ऑफ। तो कितना हो गया? अरे आया, आया? सवाल बना पाए? और एक सवाल दूं? हाँ हाँ हाँ, अरे भाई सवाल नहीं, बिना सवाल उसका सवाल कैसे बनेगा? तुमको पता कैसे चलेगा? 60 है। लिखो, लिखो सवाल, लिखो सवाल, लिखो स्टेटमेंट, लिखो स्टेटमेंट, लिखो। क्या चीज? ये 60 निकाले हैं। एक बॉल हम फेंके कितनी रफ्तार से? इसीलिए कहता हूं अच्छे लिसनर बनो, जब बतियाओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। सुनो तो, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ, अभी लिखना ही वो नहीं, इसका स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं। स्टेटमेंट अंग्रेजी सुन लोगे ना ध्यान से। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आफ्टर 4 सेकेंड from the same line another ball is projected upward with the velocity of 80 meter per second. आया, आया? 80 मीटर पर सेकेंड से सेम लाइन में मैंने दूसरी बॉल प्रोजेक्ट की, कितनी देर बाद, कितनी देर बाद? क्लैरिटी है? तो पहले हमको पता होना चाहिए कि पहली बॉल 4 सेकेंड में कहां जाएगी। सवाल बना फाइंड द टाइम व्हेन दे विल कोलाइड आफ्टर द रिलीज ऑफ फर्स्ट बॉल। अरे समझे कि नहीं, समझे कि नहीं? तो पहली बॉल कितना चल चुकी है दूसरी बॉल के चलने से पहले? कितना सेकेंड? 4 सेकेंड ना? 4 सेकेंड बाद रफ्तार कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी?
समझ आ रहा है ना? हर सेकंड रफ्तार कितनी घट रही है? 10 मीटर पर 4 सेकंड बाद कितनी हो गई? कितनी हो गई? अरे नहीं आया। आया जी? क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हो कि इनिशियल कितना है 100, फाइनल कितना है डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई कितना आया 300 आया। रिलेटिव तो 4 सेकंड बाद शुरू हुआ ना। दूसरा बॉल कितनी देर बाद आया? 4 सेकंड बाद। कितनी रफ्तार से? 4 सेकंड बाद। ऊपर वाले बॉल की रफ्तार कितनी है? नीचे वाले की रिलेटिव कितनी? रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना? कितना? अब इसको लगेगा कि ये मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट रफ्तार से कितना चल के आएगा? कितना चल के आएगा? 320 मीटर। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या 320/20 कर सकते हैं? क्या 0 से 0 कट गया? कितना आंसर आया? दूसरी बॉल के यहां से रिलीज होने के 16 सेकंड बाद दोनों जाके टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? पहली बॉल के रिलीज होने के कितनी देर बाद? अरे आया। आया। अगला सवाल लिखो। लिखो। अ बॉल is dropped from a height of 80 meter. A ball is dropped from a height of 80 meter. From a height of 80 meter. ठीक है। 80 मीटर। 80 मीटर। Another ball is also dropped from the same height, is also dropped from the same height after 1 second. After 1 second. After 1 second. After 1 second. Clear? क्या लिखा? Another ball is also dropped from the same height after 1 second. Find the initial velocity. Find the initial velocity of the second ball, so that initial velocity of the second ball so that they collide just before hitting the surface. They collide just before hitting the surface. और सवाल एक तो ये हो गया। दूसरा सवाल इसी का दूसरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? फाइंड द क्या लिखा है आपने? क्या निकालना था? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल इफ दे बोथ, इसी का दूसरा स्टेटमेंट है, मतलब इसी सवाल को, इफ दे बोथ रीचेज एट द बॉटम एट द सेम टाइम। अगर दोनों जमीन पर सेम टाइम पर पहुंचते हैं तो। क्या सवाल समझ आया? अरे सवाल समझ आया? हाँ, कहां तक लिखे? सेकेंड स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का ही मतलब आंसर है, मतलब उसी का दूसरा वर्जन है। जैसे हम कह रहे हैं पहला स्टेटमेंट समझ आया कि दे जस्ट कोलाइड एट द बॉटम, जस्ट बिफोर हिटिंग। जस्ट बिफोर हिटिंग का मतलब समझ रहे हैं? टकराने से जस्ट पहले। या इसी सवाल को ऐसे पूछ लेगा कि जब बताइए किस रफ्तार से प्रोजेक्ट किया जाए कि दोनों सेम टाइम पर टकराएं। अरे बात समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा। पहली बॉल को हमने फ्री फॉल छोड़ा है, पहली बॉल को फ्री फॉल छोड़ा है, 1 सेकंड बाद वो कुछ एक्स चल जाएगा, यहां रफ्तार कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। दूसरी बॉल को हमने कुछ यू वेलोसिटी से फेंका है। अरे फेंका है, नहीं आया। आया कि नहीं आया? पल्ले पड़ा? भाई मार खाओगे तुम लोग यार। कह रहा हूं दूसरी बॉल को कितनी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाए कि दोनों जाके जमीन पे टकरा जाए, यही सवाल है। नहीं आया? 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 अरे गधा हो क्या एकदम से? ध्यान से सोचो। पहली बॉल को हमने फ्री फॉल छोड़ा, इतना सवाल समझ आ गया।
दूसरी बॉल को कितनी देर बाद छोड़ा? 1 सेकेंड छोड़ा ना। अगर हम इसको फ्री फॉल छोड़ देते, इसको इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 कर देते, क्या दोनों एक साथ जमीन पे पहुंच पाते? तो इसको एक साथ जमीन पे पहुंचना है तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, वही निकालना है, वही निकालना है। कहां दोनों टकराए हैं? ग्राउंड पे। कहां टकराए हैं? कहां टकराए हैं? पक्का ना? तो सवाल पूछा गया कितनी देर बाद टकराए। पहला सवाल कितनी देर बाद टकराएंगे? कैसे निकालोगे? पहली बॉल को जमीन पे पहुंचने में कितना समय लगा? 5 सेकेंड। पहली बॉल को जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगा? क्या T इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी? अरे क्लियर है क्या? दो जी, h कितना है? g कितना है? क्या 4 सेकेंड आ गया? 4 सेकेंड आया? अरे आ गया। टकराई कितनी देर बाद है? 4 सेकेंड बाद कि 3 सेकेंड बाद कि 5 सेकेंड बाद? अरे क्लैरिटी है? ये देखो, जब दूसरी बॉल को तुम छोड़े हो, क्या 1 सेकेंड बीत चुका है? अरे बीत चुका है। अब अगर मैं नीचे वाली बॉल पे बैठ जाऊं, मान लो, कहीं भी बैठ सकते हो, नीचे भी बैठ सकते हो और ऊपर भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम नीचे वाली बॉल पे बैठ गए, ये इससे कितनी देर में टकराया? अरे भाई तुम लोग कैसे करते हो यार? खाली आसान सवाल लगाओगे 4 सेकंड में? भाई प्लीज विनती है तुमसे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस, ध्यान से सुनना, फिजिक्स मत सोचो, कॉमन सेंस। क्लैरिटी है? जिससे आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन है। बनाएंगे ना जी? देव, ध्यान से सुनना। पहली बॉल छोड़ दी। पहली बॉल जब हमने छोड़ी तो कितनी देर बाद जमीन पे गिरी? 4 सेकंड बाद। दूसरी बॉल हमने कितनी देर बाद छोड़ी है? 1 सेकेंड बाद। अरे क्लैरिटी है? दूसरी बॉल हमने कितनी देर बाद छोड़ी? 1 सेकेंड। ये बॉल कितना चल चुकी है? 1 सेकेंड, उसको भूल जाओ। 1 सेकेंड चल चुकी है। यहां से यहां आने में कितना समय लगा? 3। यहां से यहां आने में 3, और इसको यहां से यहां आने में 3। तभी तो टकराएंगे। अब एक गधेड़ो तुम लोग। खच्चर 2.0 वहां खच्चर। सोच, पहली बॉल को यहां से जमीन में पहुंचने में कितना समय लगा? खाली समय का गेम है, क्योंकि समय फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। पहली बॉल को यहां से जमीन पे पहुंचने में कितना समय लगा? कितना लगा? पहली बॉल जब 1 सेकेंड चल गई है तो हमने दूसरी बॉल छोड़ी है। दोनों टकरा कहां रही है? 1 सेकेंड। पहले 1 सेकेंड में क्या कोई रिलेटिव फ्रेम आया? पहले 1 सेकेंड में क्या अकेली एक बॉल थी? अरे थी कि नहीं थी? इतनी बात समझ आई? अब यहां से इसको यहां आने में कितना समय लगेगा? कितना? अगर इससे इसको यहां टकराना है तो इसको भी यहां कितनी देर में आना पड़ेगा? यही तुम्हारा कॉमन सेंस नहीं काम कर रहा है? हो गया? अरे सर बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा पेन कहां गया? इधर। हाँ ध्यान दो। ओ भाई प्लीज इधर ध्यान दो। अब हमसे सवाल पूछा गया कि ये रफ्तार कितनी होनी चाहिए। क्या हम ये बता सकते हैं कि अगर हम इस पर बैठकर इसको देख रहे हैं तो ये इससे टकराया है 3 सेकंड में? कितनी देर में टकराया? कितनी देर में? ग्राउंड फ्रेम में क्या ये एक्स बता सकते हो? ये कितना है? इनिशियल कितना था ना? तो 10 + 0/2 × 1 कितना आया? क्या ये x 5 मीटर है? अरे है कि नहीं है? हम इस नहीं सर, खाली हमको फॉर्मूला बेस्ड सवाल बताओ, वही लगाएंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। यही लगाए हैं जीवन भर। फिर उसके बाद कहेंगे
सर मॉड्यूल का सवाल नहीं बन रहा है, अंग्रेजी आ ही नहीं रही है तो सवाल बनेगा कैसे? खाली फॉर्मूले से काम चलता नहीं है, कॉमन सेंस भी होना चाहिए। चलो अब देखो, जो कि नहीं है। अब देखो, अब अगर तुम नीचे वाले में बैठ के ऊपर वाले को देखोगे तो ऊपर वाले की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? कितनी है? इसमें बैठ कर देखोगे तो कितनी होगी? नीचे 10 के ऊपर 10? ये मालिक रे मालिक, रियम मालिक रियम मालिक, हमको उम्मीद तो था लेकिन इतने का उम्मीद नहीं था। आइए देखिए, ये था टावर, था कि नहीं था? पहली बॉल यहां से गिरी, कितनी देर चली तो दूसरी बॉल आई? कितनी देर चली? क्या पहली बॉल 1 सेकंड में कुछ चल जाएगी? कितना चल जाएगी ये बता सकते हैं? 1 सेकंड बाद इसकी रफ्तार 10 मीटर पर, इनिशियली कितना था ना? क्या x का वैल्यू 10 प्लस 0/2 इंटू 1 लिख सकते हैं? कितना आया? कितना आया? 5 मीटर आया। अब जब ये बॉल यहां पहुंच गई, देखना ये बॉल 1 है, ये भी 1 है, जब ये बॉल यहां पहुंच गई तो क्या यहां से दूसरी बॉल निकली? निकली। अब इसको इससे टकराने के लिए कितना चलना पड़ेगा? कितना डिस्टेंस? 5 मीटर। कितना डिस्टेंस? अगर हमको टाइम पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, हम ये वेलोसिटी बता सकते हैं कितनी होगी। क्लैरिटी है? तो हमको क्या पता है ये दोनों कहां टकराए हैं? कहां टकराए हैं? पहली बॉल को ग्राउंड पे पहुंचने में कितना समय लगेगा? √2h/g। क्या इसको 4 सेकंड लिख ले? अरे क्लैरिटी है? पहली बॉल यहां से चली है, क्लैरिटी है? पहली बॉल ने 1 सेकंड बिता लिया तब दूसरी बॉल आई। अब पहली बॉल को जमीन में पहुंचने में कितना समय लगेगा? 4 सेकंड। अब ध्यान से, कितना सेकंड लगेगा? यहां से इसको जमीन में पहुंचने में कितना सेकंड? अगर ये भी यहां से 3 सेकंड में जमीन में पहुंची तो क्या टकरा जाएगी दोनों? समझ आया? तो भाई इसको ये 5 मीटर कवर कितने से करना है? कितने से? कितने से? ये 5 मीटर कवर कितने में करना है? 3 सेकंड में। कौन से फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में या रिलेटिव फ्रेम में? रिलेटिव में ना। अबे ग्राउंड में तो दोनों पूरा हाइट कवर कर रहे हैं ना। रिलेटिव में। किसमें भाई? रिलेटिव में। पक्का? इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है? 10। इसकी कितनी है ना? अगर हम इस पर बैठ जाएंगे तो क्या होगा? तो इसकी रफ्तार u-10 हो जाएगी। अरे हो जाएगी? नहीं आया? आया? कितनी देर बाद टकराए? कितनी देर बाद? कितनी देर बाद? 3 सेकंड में चलना कितना है? कितनी रफ्तार से? नहीं आया? अरे आया? तो क्या बना? 3u-30 बराबर 5, तो u बराबर 35/3, 10। कितना होगा? 4 पॉइंट। अरे 3 नाम में 30, 11 33, 11.6। हाँ 3 1 का में 3 2 का चलेगा, 11.67। अरे समझे कि नहीं? 11.67 मीटर पर सेकेंड। समझे कि नहीं? ये सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, एक और बना दे सेम टाइप का, टाइम है अपने पास, बना दे। चल देखना, ये बताओ, सेम वही सवाल है, फॉर्मेट रिपीट कर रहा हूं, एकदम लैंग्वेज रिपीट कर रहा हूं, बस डेटा चेंज कर रहा हूं। ठीक है, हमने एक ड्रॉप ऊपर से छोड़ दी फ्री फॉल, एक बॉल छोड़ दी ऊपर से फ्री फॉल। अरे क्लैरिटी है? ये हाइट हमको दे दिया है, ये हाइट हमको दे दिया है। मान लो हम कितना मान लें इसको, √2h/g। टी हमारा सही आ जाए, h का वैल्यू हम कर दें अगर 32 दूना 64, 320 मीटर। चलो कितना कर लिया? 320 मीटर। क्लैरिटी है?
क्लैरिटी है? कहा गया पहली बॉल, ध्यान से सुनिएगा, पहली बॉल के 4 सेकंड चलने के बाद, कितना सेकंड चलने के बाद, जब पहली बॉल 4 सेकंड बिता चुकी है तो हमने यहां पे दूसरी बॉल फेंका। अरे फेंका, कहा गया किस रफ्तार से नीचे फेंकेंगे कि दोनों जमीन पर एक साथ गिरेंगे, दोनों जमीन पर एक साथ गिरेंगे। अगर इसको फ्री फॉल छोड़ दोगे, क्या दोनों जमीन पे एक साथ गिरेंगे? नहीं गिरने वाले हैं। नहीं। तो पहली बात हमको यह पता होनी चाहिए कि ये बॉल 4 सेकंड में कितना चली। 4 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी होगी? 10। मारेंगे मुंह फूट जाएगा। 4 सेकंड बाद कितनी? 40 मीटर पर, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है। हर सेकंड कितना बढ़ा रही है? 10 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड में कितना कर देगी? इनिशियल कितना था? कितना था? क्या इसको x मान ले? क्या x निकाल सकते हैं? क्या लिखे बोलो? 40 प्लस 0 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 दूना 4, x बराबर, x बराबर। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? बहुत बढ़िया। अब एक चीज और हमको पता चल जाए कि ये कब टकराए, कहां टकराए, ये तो क्लियर है। कहां टकराए है? जमीन पर। अब सवाल पैदा हो रहा है कि ये कब टकराए, कितने पर? पहले टोटल टाइम निकाले। इसको यहां से जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगा? टाइम टेकन बाई बॉल 1 टू रीच ग्राउंड, टू रीच ग्राउंड। कितना समय लगा? कितना सेकंड लगा? 8 सेकंड। अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। h कितना है? 300। g कितना है? 64, मतलब 8 सेकंड। अरे क्लैरिटी है? पहली बॉल को यहां से यहां आने में कितना समय लगा? क्लैरिटी है? दूसरी बॉल कब आई? 4 सेकंड बाद। तब तक ये यहां आ चुकी है। पहली बॉल को जमीन पे आने में कितना समय लगेगा? अब कितना? कितना? अगर दूसरी बॉल भी सेम टाइम में जमीन पे पहुंचे तो क्या टकरा जाएगी? मतलब टकराने के लिए इन दोनों बॉल्स के बीच का टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? क्लैरिटी है? 8 तो नहीं लग रहा है? अरे नहीं आया? आया जी? क्या 4 सेकंड बाद दोनों टकरा जाएंगी? टकरा जाएंगे ना? इसकी रफ्तार कितनी है? 40। इसकी कितनी है? यू। अबे वही तो निकालना है। तो हम 40 वाले पर बैठ जाएं तो इसकी रफ्तार हमको कितनी नजर आएगी? u माइनस 40, u माइनस। अच्छा, एक्सलरेशन कितना? 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 ये हाइट कितनी है? कितनी है? x कितनी? समझ आया? तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? कितना टाइम लगा है टकराने में? कितना सेकंड? 4 की 8? 4 ना। पहली बॉल तो 4 बिता चुकी है। अब दूसरी बॉल, पहली बॉल जमीन पे पहुंचेगी 4 में जब दूसरी बॉल आई है। तो दूसरी को अगर पहले से टकराना है तो क्या उसको भी नीचे 4 में पहुंचना पड़ेगा? समझ आया ना? तो 80 बटे कितना? u माइनस 40। 4 से कट जाएगा 20, तो u बराबर कितना? अरे आ गया? ये सवाल था। अरे क्लियर है? ये था हमारा रिलेटिव मोशन का पहला पार्ट, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन का, जिसमें हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ रहा था? 0। कितना आ रहा था? 0। क्लियर है जी? कोई कष्ट रिलेटिव में? रिलेटिव में कोई कष्ट किसी को भाई? हाँ, क्यों रखेंगे भाई? क्यों कठिन बनाएंगे सवाल को? रिलेटिव का कोई सा भी सवाल ग्राउंड फ्रेम में भी बन सकता है, लेकिन हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन से अगर आंसर आ जा रहा है तो काम बन जा रहा है। वैसे दोनों में तुमको s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? क्या चीज? नहीं ना, जब एक पे बैठ के दूसरे को देख रहे हैं तब 60 मीटर पर सेकंड है। अरे भाई, रुक जाओ, रुक जाओ।
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बैठ जाओ। ये 60 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी आई है। अभी तक क्या सुन रही थी? भजन। तुम फ्रेम मत चेंज करना। ये समझ आया? आया? मत करो, ग्राउंड फ्रेम मत लगाओ दिमाग में। काहे सेम से आएगा? ए रुक जाओ, खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो खड़े खड़े बोलो तो समझ आएगा। हाँ भाई, डाउट सुनो, हो सकता है आप में से बहुत सारों का ये डाउट हो। क्या कह रही हो? क्या ग्राउंड फ्रेम पे नहीं रखेंगे? कौन से फ्रेम? रेफ कहां ग्राउंड पे रखे हैं? सवाल तुमको समझ आया? क्या है, क्या है सवाल? हाँ, फ्री फॉल नहीं कर रहे हैं। एक को फ्री फॉल कर रहे हैं, दूसरे को नहीं कर रहे हैं। दूसरे को फेंकना पड़ेगा। ए भाई, ए ध्यान से सुनो। पहली बॉल को हमने यहां से छोड़ा, पहली बॉल 4 सेकंड चल गई तो हमने दूसरी बॉल को छोड़ा। अब सवाल पूछा गया कितनी रफ्तार से छोड़ा जाए कि दोनों सेम टाइम पर जमीन पर पहुंचे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमने जिस रफ्तार से छोड़ा वो क्या है? यू। क्या है? यू। अब पहली बॉल को यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? 8 सेकंड। कितना लगेगा? लेकिन पहली बॉल दूसरी बॉल के आने के पहले कितना चल चुकी है? कितना? ध्यान से सुनना। अब पहली बॉल को यहां से यहां पहुंचने में कितना लगेगा? 4 सेकंड चल चुकी है, बचा कितना है? 4। 4 और लगेगा। ये यहां से 4 सेकंड में पहुंचेगी तो टकराना है, तो इसको भी यहां से कितने में पहुंचना है? कितने में? मतलब दोनों टकराए कितनी देर में है? टकराए है ना? अब हम कह रहे हैं कि इस पर बैठ जाओ। ठीक, इस पर बैठ गए तो क्या रेस्ट में आ गया? रेस्ट में आ गया। ये हाइट कितनी निकली है? 320 मीटर। ये निकली है ना? कितनी? 80 मीटर। कैसे निकली है? इनिशियली जब पहली बॉल को छोड़ा था तो रफ्तार कितनी थी? 0। थोड़ी देर बाद कितनी हो गई? 40। 4 सेकंड बाद 40 हो गई। तो एक्स कितना आ गया भैया? 80 मीटर। ये 80 मीटर है। अब यहां से हम दूसरी बॉल को यू रफ्तार से छोड़ रहे हैं। क्लियर है? जब ये कितना चल चुकी है? 80 मीटर। तो हम इसके ऊपर बैठ गए। बैठ गए। जब इसके ऊपर हम बैठ गए तो भाई क्या हुआ? ये रेस्ट में आ गई। आ गई। इसकी रफ्तार कितनी हो गई? u माइनस 40। अब इसको लगेगा, ध्यान से सुनना, अब इसको लगेगा कि ये इसके पास कितने से आ रहा है? u माइनस 40 की कांस्टेंट रफ्तार से, की कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। यहां कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये किसको लग रहा है? इसको। बहुत बढ़िया सवाल बेटा, मां मुंह फूट जाए, सही बता रहे हैं। इसकी रफ्तार कितनी है? कितनी है? ऊपर वाले की कितनी है? u कितनी है? समझ आया? अब मैं इस पे बैठ गया तो रिलेटिव रफ्तार नहीं निकालने आ रहा है। u माइनस 40। अब u माइनस 40 की कांस्टेंट रफ्तार से इसको कितना चलना है? 80 मीटर। कितनी देर में? 4 सेकंड में। तो u कितना आया? 60 मीटर पर सेकंड। भाई भाई भाई, हाँ। अच्छा, तो टाइम सेम होने से कंफ्यूजन हो जा रहा है क्या? भैया सुनो सुनो, ये बताओ, आओ आओ इधर ध्यान दो। अगर हम कहते हैं पहली बॉल को हमने 2 सेकंड बाद छोड़ा है, कितने सेकंड बाद? चलो मुजवानी सवाल लगाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट फिक्स है। सवाल इससे आएगा, मॉड्यूल में भी सवाल दिखेगा। मान लो हमने कहा पहली बॉल को हमने कितनी देर बाद छोड़ा? कितनी देर बाद? 2 सेकंड बाद। क्या एक्स बता सकते हो? 2 सेकंड बाद इसकी रफ्तार कितनी होगी? कितनी होगी? कितनी होगी? तो 20 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 4 की जगह 2 हो जाता ना। थोड़ा दिमाग तो चलाओ यार। 4 की जगह कितना हो जाता? क्या एक्स 20 मीटर आ जाता? अब दूसरी बॉल को पहली बॉल से टकराने के लिए कितना चलना पड़ता? 80 की 20 कितना मीटर? क्लैरिटी है?
पहली बॉल कितना चल चुकी है? टाइम 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 कितना? तब दूसरी बॉल आई है। अब पहली बॉल को जमीन में पहुंचने में कितना समय लगेगा? 6 सेकेंड। कितना? तो दूसरे को भी टकराने के लिए कितने में पहुंचना है? कितने में? मतलब अगर मैं रिलेटिव फ्रेम में बैठ जाऊं तो इस 20 मीटर को कितनी देर में कवर करना है? 6 सेकेंड में। कितनी देर में? कितनी देर में? समझ आया कि नहीं? अब सवाल पैदा होता है कितनी रफ्तार से। तो इसकी रफ्तार कितनी है? 2 सेकेंड बाद इसकी कितनी है? 20। कितनी है? कितनी है? तो ये u माइनस 20 हो जाएगा। फिर यहां 6 बराबर कितना? 6 बराबर कितना? 20 अपॉन u माइनस हो जाएगा कि नहीं? ये एक ही तो फॉर्मेट है। पिछले 20 मिनट से यही चिल्ला रहा हूं, तो तुम लोग पता नहीं कहां ग्राउंड में घुस जा रहे हो, तो आसमान में चले जा रहे हो, तो कुछ भी दिमाग लगा ले रहे हो। अरे आया क्या? ये वाला फॉर्मेट समझ आया? ये वाला फॉर्मेट आया? पहली बॉल को हमने ऊपर फेंका, मान लो। अब ध्यान से सुनना, मुजबानी बनाना है सवाल। हाँ भाई तैयार हो जाओ। अवेयरनेस, अवेयरनेस लेवल एकदम जाग के। पहली बॉल को हमने ऊपर फेंका 50 से। कितने से? कितने से? 2 सेकंड बाद हमने दूसरी बॉल फेंका सेम लाइन में 50 से। क्लैरिटी है क्या? तो पहली बॉल 2 सेकंड में कितना चली? कैसे बताए? सोचो। पहले 50 है, 2 सेकंड बाद पहले बॉल की रफ्तार कितनी हो गई? 30। कितनी हो गई? कितनी हो गई? क्या हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड घट रही है? घट रही है ना? 2 सेकंड बाद 20 घट जाएगी। कितनी हो गई? 30। इनिशियल कितना था? 50। फाइनल कितना था? 50 30 डिवाइडेड बाई कितना हुआ? मल्टीप्लाइड बाई टाइम 2 है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया? 80। मतलब पहली बॉल 80 मीटर चली गई, तब दूसरी बॉल आई। तब दूसरी बॉल आई कितनी रफ्तार से? 50 से। कितने से? कितने से? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अब मुंह फूट जाए, सुन ध्यान से। सुन रहा नहीं, बीच में टोक दे रहा है। दूसरी बॉल की रफ्तार है 50 मीटर पर सेकेंड है? तो मैं दूसरे की भी 50 बोल रहा हूं, खच्चर। सुनेगा नहीं ध्यान से। दोनों सेम स्पीड से फेंकी है। पहली वाली 50 से गई, कितना देर जा चुकी है? अब फ्लो खराब के मार के मुंह फोड़ देंगे। पहली कितने से फेंकी है? 50 से। कितनी सेकंड गई है? 2 सेकंड बाद रफ्तार कितनी? कितनी? 50 30 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई क्या 80 आया? ये क्या आया? डिस्टेंस। क्या आया? क्या आया? क्लैरिटी है? पक्का जी? सबको 80 मीटर चल गई पहली बॉल। क्लियर है? अब फिर दूसरी बॉल उसके नीचे आई 50 से। कितने से? कितने से? 2 सेकंड बाद ऊपर वाले बॉल की रफ्तार कितनी हो चुकी है? कितनी? नीचे वाले की कितनी है? रिलेटिव कितना? रिलेटिव कितना? रिलेटिव कितना? 30। 30 की 20? 20? अरे 50 ऊपर वाले की 30 तो 20 ना? 30? मैंने 30 बोला? मैंने 30 बोला तो मैंने जानबूझ के 30 बोला ना। अबे नीचे वाले की 50 है, ऊपर वाले की 30 है, क्योंकि ऊपर वाला कितना चल चुका है? 2 सेकेंड। कितना? कितना मीटर? कितना मीटर? समझे ना? अब हम ऊपर वाले पे बैठ जाएं। ऊपर वाले की 30 है, नीचे वाले की 50। क्लैरिटी है क्या? रिलेटिव कितना आया? कितना आया? अब ऊपर वाले को लगेगा कि अगर ये 20 मीटर पर सेकंड से कितने से मेरे पास चल के आएगा कितना मीटर, तो टकराएगा क्या? अरे तो टकराएगा क्या? क्या कोई एक्सलरेशन होगा ऊपर वाले के फ्रेम में? नहीं होगा ना। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे क्लियर है क्या? डिस्टेंस क्या 80 है, स्पीड क्या 20 है? अरे है कि नहीं है? 20 चौक को क्या 4 सेकंड में टकरा गए? क्या टाइम पास चीज है यार। अबे है कि नहीं है? बोले भारत माता की।
ए लाल, हेलो हेलो हेलो, हाँ बस बस बस, सुनो तो, एक एक सवाल घर बैठ के लगा जाना तुरंत, तुरंत का तुरंत, ठीक है ना? हाँ।